नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत प्रवचन बाय स्वामी तेजोमयानंदा जी, तृतीय स्कंध। तीसरे स्कंध में सर्ग का सृष्टि का वर्णन है। सूक्ष्म महाभूत, प्राण, मन, इंद्रिय आदि की सृष्टि किस प्रकार होती है उसका वर्णन है। श्री शुकदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि तुमने जो प्रश्न पूछे हैं वे ही सब प्रश्न विदुर जी ने भी मैत्रेय ऋषि से पूछे थे। पूर्व के अध्यायों में बताया गया कि महाभारत युद्ध के समय विदुर जी तीर्थ यात्रा पर निकल गए थे। तीर्थ यात्रा से लौटने पर विदुर जी को ज्ञात हुआ कि कौरवों का नाश हो गया है। लौटते समय मार्ग में यमुना जी के किनारे उनकी भेंट उद्धव जी से हुई। तब तक समस्त यदुकुल का संहार हो गया था। भगवान श्री कृष्ण अपने वैकुंठ धाम चले गए थे, परंतु यह सब विदुर जी को ज्ञात नहीं था। यह कथा आगे एकादश स्कंध में आने वाली है। उद्धव जी भगवान के अनन्य भक्त हैं। विदुर जी उनको गले लगाते हैं। दोनों ही भक्त हैं। अब एक भक्त दूसरे भक्त से मिलेगा तो क्या होगा। कंठावरोध रोमांच श्रुभिः परस्परम लपमानः पावयन्ति कुलानि पृथ्वीम च। कंठावरोध हो जाता है, शरीर में रोमांच होता है, आँखों से अश्रु बहने लगते हैं और दोनों भगवान की चर्चा करने लगते हैं। यदुकुल के संहार की बात विदुर जी को पता नहीं थी, अतः उद्धव जी से वे पूछने लगे, द्वारका में सब कुशल तो है, मेरे भगवान ठीक तो हैं। जब उन्होंने ऐसा प्रश्न पूछा तो उद्धव जी रोने लगे। उद्धव जी के विषय में कहा जाता है, यह पंचहायनो मात्रा प्रातराशाय याचितः तत्रैच्छद्र चयन यस्य सपयाम बाललीलया। उद्धव जी जब 5 वर्ष की आयु के थे तब भी वे अन्य बच्चों के साथ खेलते नहीं थे। बचपन में भी जब भगवान की पूजा करते रहना यही उनका कार्य था। माँ जब उनको नाश्ते के लिए या खाने के लिए भी बुलाती थी तो उनको अच्छा नहीं लगता था, जाते ही नहीं थे। ऐसे उद्धव जी बड़े लंबे समय तक भगवान के साथ रहे। भगवान की सेवा करते करते वे तो बूढ़े हो गए। सकथम सेवया तस्य कालेन जरसम गतः पृष्ठो वार्तां प्रतिब्रूयाद भृतम भर्तुः पादवानुस्मरण। उन सब बातों का स्मरण करके उन्हें लगा कि अब भगवान की कथा कैसे करें, अब कैसे कहें कि भगवान यहाँ से चले गए। कहते हैं, विदुर जी हमारी तो आँखों की दृष्टि ही चली गई और आप कुशल पूछते हैं। यह यदुवंश बड़ा अभागा है। इस वंश में भगवान ने जन्म लिया, लेकिन सारे समय साथ रहकर भी इन्होंने भगवान को पहचाना नहीं। ये सब लोग बड़े अभागे हैं। ऐसा कहकर उद्धव जी भगवान की एक एक बात को याद करने लगे। फिर भगवान की बाल लीला, गोकुल वृंदावन की लीला, मथुरा गमन और स्वधाम गमन आदि का वर्णन करने लगे। उसको हम एकादश स्कंध में देखेंगे। फिर कहते हैं, भगवान जब वैकुंठ धाम जा रहे थे तो मैं भी उनके साथ जाना चाहता था, लेकिन भगवान ने मना कर दिया। तब मैंने भी सोचा कि यहीं रहकर भगवान की कथा करता रहूं। श्री रामावतार में भी वर्णन आता है, श्री रामचंद्र जी के स्वधाम गमन के पश्चात हनुमान जी भी यहीं रह गए कथा सुनाने व सुनने के लिए, और श्री कृष्णावतार में उद्धव जी यहाँ रह गए। आगे वर्णन आता है, श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि उद्धव जी मुझसे किसी प्रकार भी कम नहीं हैं। देखो भगवान ने उद्धव जी को कितना सम्मान दिया। उद्धव जी कहते हैं, भगवान के प्रस्थान के पूर्व मैं बड़ा शोकाकुल था, अतः भगवान ने मुझे आत्मज्ञान दिया। यह सुनकर विदुर जी ने कहा, उद्धव जी आपको भगवान ने जो ज्ञान दिया, कृपा करके वही ज्ञान आप मुझे भी दीजिए। तब उद्धव जी ने कहा कि मुझे तो बद्रिकाश्रम जाने का आदेश मिला है, परंतु उस समय मैत्रेय ऋषि भी वहीं थे। भगवान ने जाते जाते आपको याद किया और विशेष रूप से मैत्रेय ऋषि को आज्ञा दे गए कि यह ज्ञान आप विदुर जी को देना। इतना कहकर उद्धव जी वहाँ से बद्रीवन की ओर चले गए। लीला संवरण के पूर्व भगवान ने उन्हें याद किया था। इस बात को सुनकर विदुर जी प्रेम विहल होकर रो पड़े। आत्मानं च कुरु श्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितं ध्यायन गते भागवते रुरोध प्रेम विहल। आगे परीक्षित प्रश्न पूछते हैं कि जब सारे यदुवंश का नाश हो गया तब उद्धव जी कैसे बचे रहे, उनका संहार कैसे नहीं हुआ।
बोले, भगवान ने सोचा अब इस अवतार को समाप्त करके जब मैं जाऊंगा तो मेरे आश्रय से रहने वाला यह ज्ञान भी नहीं रहेगा। इसीलिए अर्थात इस ज्ञान को यहाँ बनाए रखने के लिए उन्होंने उद्धव जी को यहीं छोड़ दिया। नोद्धवो वपि मन्यूनो, उद्धव जी मेरे समान ही हैं, इसीलिए उद्धव जी को यहीं छोड़ देता हूँ। ऐसा निश्चय करके भगवान स्वयं यहाँ से चले गए। विदुर जी तथा मैत्रेय ऋषि का संवाद। आगे शुकदेव जी कहते हैं, तब विदुर जी मैत्रेय ऋषि से इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए चल पड़े, लेकिन मैत्रेय ऋषि कहाँ मिलेंगे यह उन्हें पता नहीं था। मैत्रेय ऋषि हरिद्वार में गंगा के किनारे बैठे हुए थे। वहाँ पहुंचकर विदुर जी ने उन्हें देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। उनके पास जाते हैं और प्रश्न पूछते हैं कि सुखाय कर्माणि करोति लोको न तई सुखम वान्य दुपारम वा विन्देत भूयस्तत् एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वेदन्नः। संसार में सभी लोग सुख चाहते हैं, सुख प्राप्ति के लिए बहुत प्रयत्न भी करते रहते हैं, लेकिन उनको सुख मिलता नहीं। सुख नहीं मिलता इतना ही नहीं है, विन्देत भूयस तत् एव दुःखम, और ज़्यादा दुख ही प्राप्त होता रहता है। अतः सुख प्राप्त करने के लिए जो युक्त समीचीन बात हो वह आप मुझे बताइए, क्योंकि मेरे लिए आप में भगवान में कोई अंतर नहीं है। आप जैसे भक्त का दर्शन संग बड़ा दुर्लभ होता है, इसीलिए आप मुझे भगवान के बारे में सब कुछ बताइए। इतना तो मैं जानता हूँ कि भगवान को जाने बिना, भगवान से प्रेम किए बिना सुख प्राप्त नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे सामान्य रूप से जानना एक बात है और विशेष रूप से जानना दूसरी बात है। आप विशेष रूप से यह बात मुझे बताइए। कस्तृप्नुयातीर्थ पदोभिधानात् सत्रेषु व सूरिभिरीडयमानात् यः कर्णनाडीं पुरुषस्य यातो भवप्रदां गेहरतिं छिन्नति। जो भगवान कर्णद्वार से हृदय में प्रवेश करके मन के मैल को दूर कर डालते हैं, प्रेम उत्पन्न करते हैं, भला उनकी कथा से किसे वैराग्य होगा? कौन उस कथा को सुनना नहीं चाहेगा? आप मुझे उनकी सब बातें बताइए। यह सुनकर मैत्रेय ऋषि को बड़ा आनंद हुआ। अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक वे कहते हैं, तुमने ऐसा सुंदर प्रश्न पूछा है कि इससे भगवान का यश चतुर्दिक सब ओर फैल जाएगा। इसीलिए भगवान से भी उनके भक्त महान होते हैं। ऐसा शास्त्र में कहा गया है। भगवान चंदन के पेड़ के समान हैं तो भक्त वायु के समान हैं। चंदन तरु हरि संत समीरा। वायु बहती है तो चंदन की सुगंध सब ओर फैला देती है। भक्त भी भगवान के यश को सब ओर फैला देते हैं। आप भी ऐसे भक्तों में से ही हैं। आगे सृष्टि का वर्णन आता है। अन्य देवताओं में यह शक्ति नहीं थी कि वे स्वयं आगे कुछ काम कर सकें, इसीलिए वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हम कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। तब भगवान अपनी काल शक्ति को प्रेरित कर इन देवताओं को भी सामर्थ्य प्रदान करते हैं, जिससे कि वे आगे की सृष्टि का निर्माण कार्य कर सकें। स एवं भगवान पृष्ठः क्षत्रा कौशार वीरमुनि। भगवान की इस शक्ति का, माया शक्ति का वर्णन कौन कर सकता है? इस प्रकार वर्णन करते हुए अब उन्होंने बड़ी विचित्र बात कही। अतो भगवतो माया मायी नामपि मोहिनी यत् स्वयं चात्म सर्वात्मा न वेद किमुता परे। भगवान की माया सबको मोहित करती है, अपनी माया की गति को स्वयं भगवान भी नहीं जानते। अब ऐसी बात सुनने पर यह बड़ी विचित्र लगती है। भगवान की माया बड़े बड़े लोगों को मोहित कर देती है, यह बात तो समझ में आती है, लेकिन यहाँ तो कहा कि अपनी ही माया की गति को भगवान भी नहीं जानते। तो इसका क्या तात्पर्य हुआ? इसका तात्पर्य, कहने का तात्पर्य यह हुआ कि भगवान अज्ञानी हैं, ऐसा अर्थ नहीं लगाना। यहाँ जो वाक्य बोले जाते हैं उन्हें समझने का प्रयास करना चाहिए। जब ऐसा कहा कि अपनी माया की गति भी भगवान भी नहीं जानते, तो इसका अभिप्राय यही दर्शाना है कि भगवान की माया कितनी प्रबल है। यह एक बात है। दूसरी बात है अनंतत्वात्।
वह अनंत निमित्तों से हमें मोहित कर देती है। उसकी गति अनंत है, उसे स्वयं भगवान भी नहीं जानते। किसी बात को कहने का यह एक तरीका है। जैसे कोई कार चला रहा हो और स्टीयरिंग छोड़ दे, तो फिर क्या वह बता सकता है कि कार कहाँ जाएगी? कोई कहे, अरे भाई तुम तो ड्राइवर हो, क्या तुम नहीं बता सकते कि कार कहाँ जाएगी? तो कहना पड़ेगा, नहीं बता सकते। एक बार स्टीयरिंग व्हील से हाथ हटा लिए तो उसके बाद कुछ नहीं बता सकते। भगवान की माया की गति अनंत है, प्रबल है, यही इसका तात्पर्य है। इसीलिए मायापति भगवान का भजन करने के लिए कहा गया है। इसके बाद विदुर जी ने एक बड़ा शास्त्रीय और पारिभाषिक प्रश्न पूछा। वे कहते हैं, भगवान, आपने कहा कि भगवान अविकारी हैं और वे माया शक्ति से ही सारी सृष्टि बनाते हैं। जो अविकारी सच्चिदानंद भगवान हैं, उनको माया का स्पर्श हो ही कैसे सकता है? माया का संबंध उनके साथ हो ही कैसे सकता है? इस पर मैत्रेय ऋषि हंसते हुए कहते हैं, तुमने बड़ी अच्छी बात कही। बोले, इसी को तो माया कहते हैं। सेयं भगवतो माया यन्येन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुत्बन्धनम्। माया की यह सबसे अच्छी परिभाषा है। यह माया सभी तर्कों को उठाकर फेंक देती है। तर्क से जो समझ में नहीं आती उसी को माया कहते हैं। परमात्मा अविकारी है, उनमें विकार कैसे हो सकता है? उनके साथ माया का संबंध नहीं हो सकता, इसीलिए हुआ भी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रतीत होता है। अतः उसे न सत कह सकते हैं न असत। यहाँ तर्क कुछ काम नहीं करता। किसी वस्तु का होते हुए भी नहीं दिखना और जो न हो उसका न होकर भी दिखना, इसी को माया कहते हैं। लेकिन हम इन सब प्रश्नों को माया में रहकर ही पूछते हैं, अतः उनका उत्तर भी नहीं मिलता। परंतु जहाँ परमात्म तत्व के प्रति जाग जाते हैं, वहाँ माया नहीं बचती। जैसे स्वप्न से जब जाग जाते हैं तो स्वप्न की माया नहीं रहती, लेकिन स्वप्न में रहकर स्वप्न के बारे में पूछें तो कोई उत्तर नहीं मिलता। उस अनिर्वचनीय माया के योग से ही भगवान सृष्टि रचते हैं। अब जैसा कि हम देख चुके हैं, राजा परीक्षित ने प्रश्नों की एक लंबी सूची ही दे दी थी सुखदेव जी को। अब यहाँ वर्णन आता है कि विदुर जी मैत्रेय ऋषि से उन्हीं सब प्रश्नों को पूछते हैं, सृष्टि, लोक, देवता आदि के विषय में। तब मैत्रेय जी कहते हैं, ये प्रश्न पहले भी पूछे गए थे। आदिशेष संकर्षण भगवान ने यह ज्ञान सनत कुमार को दिया। सनत कुमार ने सांख्यायन ऋषि को, सांख्यायन ऋषि ने वेद व्यास जी को, और वेद व्यास जी जो हमारे गुरु हैं, उन्होंने यह ज्ञान मुझे दिया था। पुलस्त्य ऋषि ने वेद व्यास जी से कहा था कि मैत्रेय ऋषि अच्छे शिष्य हैं, उनको यह ज्ञान करा देना। वही ज्ञान अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ। आगे भगवान ब्रह्मा जी को सृष्टि बनाने का आदेश देते हैं और उन्हें आश्वस्त करते हैं कि मेरी माया आपको नहीं सताएगी। तब ब्रह्मा जी सृष्टि निर्माण कार्य में लग जाते हैं। अब यहाँ एकादश अध्याय में विशेष रूप से काल की गणना की गई है। सबसे छोटा काल है परमाणु, तत्पश्चात अणु, त्रसरेणु, त्रुटि, लव, निमेष, क्षण, काष्ठा, लघु, नाड़िका, मुहूर्त, प्रहर, दिन रात, सप्ताह, पक्ष, महीना, अयन और फिर वर्ष। मनुष्य की आयु 100 वर्ष बताई गई है। सत्ययुग में 17,28,000 वर्ष होते हैं, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर में 8,64,000 वर्ष और कलयुग में 4,32,000 वर्ष होते हैं। चारों युगों को मिलाकर 43,20,000 वर्ष होते हैं। 4 युगों का एक महायुग होता है। ऐसे 1000 महायुग जब बीतते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन बीतता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। एक एक मनु का काल मनवंतर कहलाता है। वह 71 महायुगों से कुछ अधिक होता है। 1000 महायुगों की ही ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। इस प्रकार ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की होती है।
ब्रह्मा जी की यह 100 वर्ष की आयु भगवान नारायण का निमेष है। आँख बंद करना और खोलना है। ब्रह्मा जी भी लुप्त हो जाते हैं। तात्पर्य है, काल का अनुसंधान करते जाएं तो परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। काल नाम की कोई पृथक चीज नहीं रहेगी, कालातीत हो जाएंगे। वास्तव में यह काल पर ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप ही है। अब यहाँ एक विचित्र बात आती है कि ब्रह्मा जी जब सृष्टि रचते हैं तो अपने कान, आँख, जांघ आदि से रचते हैं। प्रायः जब हम ऐसी बातें पढ़ते या सुनते हैं तो उन्हें स्वीकार नहीं कर पाते। हमें लगता है कि यह सब क्या है, यह मानस सृष्टि है। जब हम स्वप्नावस्था में रहते हैं तो सोचो, उस स्वप्न को हम कहाँ से रचते हैं? यह कोई बता सकता है? कान से, नाक से, कहीं से भी कहो तो क्या अंतर पड़ता है? आगे वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना करने लगे तो पहले सनत कुमारों को बनाया। उन्होंने जब सनत कुमारों से सृष्टि करने के लिए कहा तो वे बोले, नहीं, हम तो भगवान का ध्यान करेंगे। ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया। क्रोध को भी उन्होंने ही बनाया है। पुत्र जब पिता की बात नहीं मानता तो गुस्सा आ ही जाता है। तब उन्होंने क्रोध किया और उनकी भौहें चढ़ गई तो उससे एक नीले और लाल रंग का बालक प्रकट हुआ और प्रकट होते ही वह रोने लगा। ब्रह्मा जी ने उससे पूछा, तो रोता क्यों है? तो वह बोला, मेरा नाम बतलाइए और यह भी बतलाइए कि मैं कहाँ हूँ। तो ब्रह्मा जी ने उससे कहा, जन्म लेते ही तुम रोने लगे, अतः तुम्हारा नाम होगा रुद्र। ब्रह्मा जी ने उसे रहने के लिए स्थान दिया और अनेक पत्नियां भी दे दी। फिर कहा कि जाओ, अब तुम सृष्टि करो। तब उसने जो सृष्टि की वह बड़ी भयंकर होने लगी, सबको संताप देने लगी। ब्रह्मा जी बोले, यह क्या हो गया? कभी सृष्टि बनाने को कहना पड़ता है तो कभी रोकने को। तब ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि तुम ऐसी सृष्टि रचना बंद करो और अब जाकर थोड़ा तप करो। तो उसने नमस्कार किया और ध्यान करने के लिए चला गया। मरीचिर त्रयंगिरसौ पुलस्त्य पुलह क्रतुः भृगुर्वशिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। उसके बाद ब्रह्मा जी ने संकल्प से ही मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य आदि 10 पुत्रों को उत्पन्न किया और उनसे कहा, तुम सब सृष्टि को बढ़ाओ। आगे एक स्थान पर वर्णन आता है कि सृष्टि करते समय ब्रह्मा जी ने सरस्वती को बनाया तो सरस्वती जी उनकी कन्या हो गईं। अब वे उसी पर मोहित हो गए। यह देखकर उनके पुत्र मरीचि आदि ऋषियों ने उन्हें समझाते हुए कहा, आप यह कैसा अनर्थकारी संकल्प कर रहे हैं? ऐसा तो पूर्व में किसी ब्रह्मा ने नहीं किया। लोग जब ऐसा वर्णन पढ़ते हैं तो भ्रमित हो जाते हैं। उन्हें लगता है ब्रह्मा जी और ऐसी बात, ये कैसा काम करते हैं। वैसे देखो, नारायण भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि मेरी माया तुमको मोहित नहीं करेगी। अतः पुराणों की इन बातों को विचार पूर्वक समझने की आवश्यकता होती है। इस प्रसंग से यह दर्शाया गया है कि हमें अपने मन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। हम किसी पर भी मोहित हो सकते हैं। बलवान इंद्रिय ग्रामः विद्वान समपि कर्षति। विद्वान लोग भी मोहित हो सकते हैं। यही नहीं, वे किसी पर भी मोहित हो सकते हैं। अब देखो, ये ब्रह्मा जी क्या हैं? सूक्ष्म समष्टि ही ब्रह्मा जी का शरीर है। अतः उन्हीं से समस्त समष्टि के संस्कार व्यक्त होते हैं। समष्टि संस्कार ही उनकी उपाधि हैं। तो सृष्टि में ऐसे लोग जिन्हें किसी पर भी मोह हो जाता है, हुए हैं कि नहीं? ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं हुए हैं। महाभयंकर लोग हुए हैं, उनके भी संस्कार प्रकट होते हैं। देखो, हमारे जागृत मन में जिस प्रकार के संस्कार होते हैं वैसे ही स्वप्न में प्रकट होते हैं, है ना? तो उसमें गंदे संस्कार भी प्रकट होते ही हैं। जो संस्कारों का भंडार है, निधान है, वहीं से सारे संस्कार प्रकट होंगे, सृष्टि प्रकट होगी। तो काम का संस्कार प्रकट हुआ, क्रोध का संस्कार प्रकट हुआ, वेद, उपनिषद, इतिहास, पुराण, विद्याएं, व्याहवृत्तियाँ, प्रणव, अक्षर, स्वर, यज्ञ, दान, तप, धर्म, आश्रम आदि सारे के सारे ब्रह्मा जी से ही प्रकट हुए। नारायण भगवान से शक्ति प्राप्त कर ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार की सृष्टि रच दी है। तथापि जब उन्होंने देखा कि मानस सृष्टि टिकती नहीं तो उन्हें यह बात अनुभव सिद्ध हो गई कि भौतिक आधार के बिना यह सृष्टि स्थिर नहीं रह सकती।
सृष्टि का अधिक विस्तार नहीं हो रहा है, इस बात से वे चिंतित थे। वे इस विषय में सोच ही रहे थे कि इतने में उनका शरीर 2 भागों में विभक्त हो गया और उन भागों से मनु और शत्रुपा प्रकट हुए। तब ब्रह्मा जी उन्हें आदेश देते हैं कि तुम लोग सृष्टि का विस्तार करो। वराह अवतार। अब मनु भगवान ब्रह्मा जी को नमस्कार करते हैं और कहते हैं, आपके आदेश का पालन करने के लिए मैं तैयार हूँ, परंतु पहले हमें रहने के लिए कोई स्थान चाहिए। ऐसा होता भी रहता है ना। आजकल लड़के की शादी कर देने मात्र से नहीं चलता, उसके लिए फ्लैट भी देना पड़ता है। उसके माता पिता को ही यह चिंता रहती है कि अब इसको रहने के लिए एक घर भी हो। बोले, पृथ्वी को तो हिरण्याक्ष नाम का असुर रसातल में ले गया है, अब रहने के लिए कोई स्थान ही नहीं है, तो क्या करें। ब्रह्मा जी भी चिंतित होने लगे। वे उस हिरण्याक्ष को मैंने ही वरदान दिया है, अतः मैं स्वयं तो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उसकी कथा हम आगे देखेंगे। ब्रह्मा जी चिंता कर ही रहे थे कि उनकी नाक से एक छोटा सा सुअर वराह निकला। ऐसा सुनने पर हमें लगता है पुराणों में ये कैसी बातें लिखी जाती हैं। गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान प्राप्त ना हो तो वास्तव में यही लगता है कि क्या ऊटपटांग बातें लिखते हैं। देखते देखते वह छोटा सा वराह हाथी जैसा बड़ा हो गया और वहां से चल पड़ा। चलकर उसने सीधे समुद्र में प्रवेश किया। समुद्र में जाकर जब वह पृथ्वी को उठाकर ऊपर लाने लगता है तो हिरण्याक्ष उसे रोकने के लिए आता है और मारने लगता है, लेकिन वराह भगवान पृथ्वी को पहले समुद्र से बाहर लाकर रख देते हैं, स्थापित कर देते हैं, और फिर उसी वराह अवतार द्वारा हिरण्याक्ष का वध होता है। तब सारे देवता ऋषि मुनि सब वराह भगवान की स्तुति करने लगते हैं। जितम जितम ते जित यज्ञ भावन त्रयीम तनुम स्वाम परिधुन्वते नमः यद्रोम गर्तेषु नीलिलु रुद्वरा तस्मै नमः कारण सुकराय ते। आप जीत गए नमः कारण सुकराय। आप कारण सूकर हैं। कारण सूकर के 2 अर्थ होते हैं। एक अर्थ है ये वराह रूप में, सूकर रूप में, कार्य के रूप में दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन ये कार्य नहीं है, समस्त जगत के कारण हैं। तो सूकर रूप में दिखाई देते हुए भी ये जगत के कारण हैं। दूसरा अर्थ यह है कि ये किसी कारण से सूकर बने हैं, ये सूकर हैं नहीं, सूकर के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में ये जगत के आदि कारण हैं। सब उनकी प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं। अब इस प्रसंग पर हम थोड़ा विचार करते हैं। नाक से सुअर का जन्म प्राकट्य हुआ, ये सब क्या बातें हैं। इसका रहस्य ऐसा है कि आकाश का गुण है शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, जल का रस और पृथ्वी तत्व का गुण है गंध। अच्छा, गंध का ग्रहण कैसे होता है? नाक से ही होता है ना। उसके लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। इंद्रियों को भगवान ने बनाया ही ऐसा है कि एक एक इंद्रिय के द्वारा एक ही विषय का ग्रहण होता है, अन्य विषयों का नहीं। तो गंधवती यह पृथ्वी है। अब भगवान को यदि इस पृथ्वी का उद्धार करना हो तो उन्हें पृथ्वी का प्रेमी बनकर आना पड़ेगा, है ना। देखो, पृथ्वी से सर्वाधिक प्रेम कौन करता है? जरा विचार करके देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि सुअर पृथ्वी से सबसे ज़्यादा प्रेम करता है। उसका नाम सूकर पड़ा क्योंकि सूम सूम करोति इति सूकरः, वह सूम सूम करता है। उसे ध्यान से देखा है कभी? उसकी गर्दन पृथ्वी की ओर ही होती है, कभी ऊपर की ओर नहीं होती। वह गर्दन नीची करके ही चलता रहता है और पृथ्वी का जो सबसे गंदा त्याज्य अंश है उसको भी वह अपना भक्ष्य बना लेता है। इसी से पता चलता है कि उसका पृथ्वी से कितना अधिक प्रेम है। देखो, यहाँ पर तत्व की बात समझनी चाहिए। अरे भाई, गाय का भी जब बछड़ा पैदा होता है तब उस पर बड़ी गंदगी होती है, लेकिन गाय उसका सारा मैल चाट जाती है। यह क्या है? बस प्रेम प्रकट होता है वहाँ पर, और कुछ नहीं। अपना बच्चा भी कभी कभी अपने ऊपर गंदगी कर देता है तो गंदा लगता है क्या? आप मारते हैं क्या उसको? नहीं ना। एक बार मैंने एक पिता को कहा कि क्या गंदा बच्चा है, तो उसके पिता बोलने लगे, स्वामी जी, इसी दिन को देखने के लिए तो मैंने शादी की थी। बोले, आप इसको गंदा बच्चा कहते हैं? कहने की बात यह है कि यह प्रेम है। तो देखो, पृथ्वी का गुण है गंध। गंध का ग्रहण नाक से होता है। अतः पृथ्वी का उद्धार करना हो तो पृथ्वी का प्रेमी बनकर, सूकर बनकर आना पड़ेगा।
इसीलिए कि उसमें नाक की ही प्रधानता है। इसीलिए यहाँ कहा ब्रह्मा जी की नाक से भगवान वराह रूप में प्रकट हुए, यही दिखाने के लिए कि वे बड़े पृथ्वी प्रेमी हैं। पृथ्वी का उद्धार वे स्वयं करेंगे, और यह भी दिखाने के लिए कि सारे रूपों में, चाहे वह मछली का रूप हो चाहे कछुए का, सभी रूपों में भगवान ज्यों के त्यों बने रहते हैं। एक ही भगवान अलग अलग रूप में आते रहते हैं। कबीरदास जी ने एक सुंदर पद लिखा है, उसके अंत में उन्होंने एक बात कही है। ठाकुर द्वारे ब्राह्मण बैठा, मक्का में दरबेसा, कहत कबीर सुनो भई साधो, हरि जैसे को तैसा। साधो हरि को हर में देखा, हरि को हर में देखा, हरि को हर रूप में देखा। वे अलग अलग रूप में आते हैं, कभी मछली के रूप में आते हैं, कभी कछुए के रूप में, तो कभी वराह के रूप में, लेकिन हर रूप में हरि जैसे का तैसा वे ज्यों के त्यों रहते हैं। इसीलिए कहा नमः कारण सुकराय, यह वेदांत की बात है। तो भगवान वराह रूप में आते हैं और पृथ्वी का उद्धार करते हैं, क्योंकि इस कार्य के लिए योग्य रूप वही है। दिति की याचना। हिरण्याक्ष के साथ भगवान का युद्ध हुआ। ऐसा सुनने पर जैसे हम लोगों को भी उस विषय में थोड़ी और बात जानने की उत्सुकता होती है, वैसे ही यहाँ पर विदुर जी को भी अधिक जानकारी प्राप्त करने की इच्छा हुई। इसीलिए उन्होंने प्रश्न पूछा कि किस कारण से हिरण्याक्ष पृथ्वी को रसातल में ले गया था, भगवान ने अवतार क्यों लिया, उनका युद्ध क्यों हुआ, यह सब आप मुझे बताइए। तब मैत्रेय ऋषि बताना प्रारंभ करते हैं। दितिर दाक्षायणी क्षत्तमारीचम कश्यपम पतिम, कश्यप ऋषि के साथ दिति और अदिति, इन दोनों का विवाह हुआ। दिति शब्द का अर्थ होता है जो टुकड़े टुकड़े कर दे वह दिति, और अदिति उसको कहते हैं जो टुकड़े टुकड़े नहीं करती। इसीलिए दिति के पुत्र हुए दैत्य, सारे असुर लोग, और अदिति के पुत्र हुए आदित्य, सारे देवता लोग। दिति और अदिति दोनों बहनें हैं और कश्यप ऋषि की पत्नियां भी हैं। कश्यप प्रजापति हैं और उनसे ही यह सारी सृष्टि हुई है। एक दिन ऐसा हुआ कि शाम का समय था। कश्यप ऋषि संध्या वंदन करने के लिए बैठे थे। उसी समय दिति के मन में बड़ी भयंकर काम वासना जागृत हुई और वह कश्यप ऋषि के पास जाकर कहने लगी कि मेरी इच्छा पूरी कीजिए। कश्यप ऋषि ने कहा, तुम्हारी इच्छा है वह तो ठीक है, लेकिन यह शाम का समय इसके लिए सर्वथा अयोग्य है। इस समय रुद्रादि देवता विचरण करते रहते हैं और इस समय इस प्रकार का काम अधर्म हो जाता है, इससे वे रुष्ट हो जाते हैं। यह योग्य समय नहीं है। लेकिन कामातुराणाम न भयम न लज्जा, एक बार जिसके मन में कामना आ गई, आवेश आ गया, तो फिर उसे न भय लगता और न ही लज्जा आती है। बाद में अवश्य भय भी लगता है, लज्जा भी आती है, लेकिन उस समय नहीं। तो देखो, वे संध्या वंदन करना चाह रहे हैं और यह जो दिति है उनका उत्तरीय वस्त्र खींचने लगी। तब कश्यप ऋषि ने भगवान को नमस्कार किया। देखो यह कैसी स्त्री है। उन्होंने सोचा इसको इतना समझा रहे हैं फिर भी इसे कोई बात समझ में नहीं आती, तो लगता है भगवान यह आप ही का कोई प्रबल संकल्प है, अन्यथा इतनी सी बात दिति की समझ में क्यों नहीं आ रही है, इतनी अकल इसमें नहीं है क्या। ऐसा सोचते हुए वे वहाँ से संध्या वंदन से उठ गए। देखो ये कश्यप ऋषि आदि सब बड़े विरक्त लोग थे, उनको किसी बात से कोई अंतर नहीं पड़ता था। आगे हम देखेंगे कि ये ऐसे अनासक्त थे कि कुछ पूछो नहीं। अब यहाँ दिति की ऐसी प्रबल इच्छा हुई तो उन्होंने वह पूरी कर दी। बाद में दिति को लज्जा भी आई और भय भी लगा कि मैंने कितना गलत काम कर दिया। तब वह पति के पास जाकर कहती है, भगवान मेरे पेट में जो गर्भ है वह स्खलित नहीं होना चाहिए। तो ऋषि ने कहा, तुमने मेरी बात नहीं मानी और बड़ा गलत काम किया, फिर भी चलो तुम्हारा गर्भ गिरेगा नहीं, लेकिन तुम्हारे जो 2 पुत्र होंगे वे बड़े भयंकर असुर होंगे। देखो कश्यप ऋषि कितने अनासक्त थे। बोलते हैं तुम्हारी इच्छा थी वह मैंने पूरी की, लेकिन ध्यान में रखना गलत काम किया है तो उसका परिणाम भी गलत ही निकलने वाला है।
बड़े भयंकर पुत्र होंगे और वे सारी दुनिया को त्रस्त करेंगे। और जब ये सब लोगों को पीड़ित करने लगेंगे तब भगवान स्वयं उनका वध करने के लिए आएंगे, दूसरा कोई उनको मार नहीं पाएगा। यह बात सुनकर दिति प्रसन्न हो गई। किसी बात से प्रसन्न हुई? असुर बच्चे होंगे इस बात से नहीं। बोली, मेरे बच्चों को भगवान मारेंगे तब तो ठीक ही है, बस इनको ब्राह्मणों का शाप नहीं लगना चाहिए। ब्राह्मणों के शाप से जब कोई मरता है तो उसे नरक में जाना पड़ता है। जो भगवान के हाथ से मरता है उसका तो उद्धार ही हो जाता है। मैंने गलत काम किया है, अतः बच्चे बुरे होंगे सो तो ठीक है, अब क्या करें। भगवान में उसकी ऐसी भक्ति देखकर कश्यप ऋषि प्रसन्न हुए और बोले, तुमको अपने किए पर पश्चाताप हो रहा है और भगवान में तुम्हारी भक्ति भी है, इसीलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। तुम्हारे लड़के तो असुर होंगे, लेकिन उनमें से एक लड़के का जो लड़का होगा वह महाभागवत होगा, प्रहलाद होगा। वह कैसा होगा? अलम्पटः शीलधरो गुणाकरो रष्टः परधर्या व्यथितो दुखितेषु अभूत शत्रुर्जगत शोकहर्ता नैदाधिकम तापमिवोडुराजः। अलम्पट यानी वह विषयों में जरा भी आसक्त नहीं होगा, चरित्रवान होगा और गुणों का आगार होगा। दूसरों की उन्नति देखकर तो प्रसन्न होगा, लेकिन दूसरों का दुख देखकर दुखी होगा। जगत में उसका कोई शत्रु नहीं होगा। वह लोगों का शोक दूर करने वाला होगा। चंद्रमा के समान वह चमकता भी रहेगा, साथ ही सौम्य और शीतल भी होगा, अर्थात उसके ताप को दूर करने वाला होगा। इतनी विशेषताओं से संपन्न वह प्रहलाद महाभागवत होगा। अब दिति बड़ी प्रसन्न हो गई, क्योंकि एक महाभागवत घर में आता है तो वह सारे कुल का उद्धार कर देता है, 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। अब दिति ने गर्भ धारण किया। उसके गर्भ में 2 पुत्र थे। गर्भावस्था में ही उनका इतना अधिक तेज था कि सारे देवता लोग घबराने लगे, जबकि अभी उनका जन्म ही नहीं हुआ था। पहले से ही अपशगुन दिखाई देने लगे। देवताओं का मन उद्विग्न होने लगा, व्याकुल होने लगा, उन्हें डर भी लगने लगा। अतः सब देवता ब्रह्मा जी से पास जाकर पूछते हैं, भगवान जगत में यह क्या हो रहा है? हमारी समझ में नहीं आ रहा है, हम तो व्याकुल हुए जा रहे हैं, इसका क्या कारण है? ब्रह्मा जी हंसते हैं, कहते हैं इसका कारण यही है कि दिति के गर्भ में 2 बच्चे हैं। वे दोनों महाभयंकर असुर बनने वाले हैं। वे तप करके मुझसे ही वरदान प्राप्त करेंगे, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब इस कथा का जो विस्तृत वर्णन किया है उसे देखेंगे। जय विजय को आसुरी योनि की प्राप्ति। भगवान नारायण वैकुंठ लोक में रहते हैं। श्रीदेवी लक्ष्मी जी उनकी पत्नी हैं। उनके 2 द्वारपाल हैं, जय और विजय। जो भगवान के बड़े श्रेष्ठ ऊंची कोटि के भक्त होते हैं उन्हीं को ऐसा स्थान प्राप्त होता है। वास्तव में जय विजय का अर्थ है इंद्रिय जय और मनोविजय। देखो, भगवान के पास वे ही 2 द्वारपाल होंगे, है ना। भगवान के पास उनसे मिलने जाना हो तो क्या कोई यूं ही पहुंच जाएगा? वे पूछेंगे, क्या अपनी इंद्रियों पर जय पाली है, अपने मन के ऊपर विजय पाली है? तो जब तक जय विजय की अनुमति नहीं मिलती तब तक भगवत धाम में प्रवेश भी नहीं मिलता। ऐसी बात है। लेकिन इनके मन में अभिमान आ गया। कभी कभी हमको भी मनोजय और इंद्रिय विजय का अभिमान हो जाता है। हमको लगता है कि हमने इंद्रियों को जीत लिया है, मन को जीत लिया है। जहाँ ऐसा सोचा वहीं हम वैकुंठ से नीचे गिर जाते हैं। ये जो पुराणों की कहानियाँ हैं ना, वे बड़ी रोचक होती हैं। उनमें बहुत बड़ा मनोविज्ञान और आध्यात्म ज्ञान भरा रहता है। जय विजय को बड़ा अभिमान हो गया कि हमारी अनुमति के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। एक बार लक्ष्मी जी आईं तो उनको भी इन्होंने रोक दिया। लक्ष्मी जी को बड़ा गुस्सा आया कि ये लो, ये तो मुझे ही अंदर नहीं जाने देते। वे नाराज होकर अंदर गईं और भगवान से कहने लगी कि पहले इन दोनों को यहाँ से निकाल दीजिए। नारायण भगवान ने कहा, क्या हुआ, पहले बताओ तो सही। हुआ यह कि ये मुझे ही रोकते हैं। भगवान ने कहा, यह तो इन्होंने बड़ा गलत काम किया।
लेकिन तुम्हारे कहने से मैं इन्हें निकालूंगा तो सब लोग कहेंगे कि ये पत्नी के कहने से काम करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अतः जैसे ही वे किसी ब्राह्मण या संत का अपमान करेंगे वैसे ही मैं उन्हें निकाल दूंगा। भगवान के कहने का अर्थ यह है कि मुझे या मेरे रिश्तेदारों को कुछ कहा और उस पर मैं उन्हें निकाल दूं तो लोग कहेंगे कि देखो, सिर्फ अपने रिश्ते नाते वालों का सोचते हैं, दूसरे लोगों को रोकते हैं, तब तो आपको कुछ नहीं लगता है। तो यह बहुत बड़ सम्मान की बात नहीं होगी। लेकिन साधु संत का अपमान करने पर निकालते हैं तब तो यही बात सिद्ध होगी कि देखो, भगवान साधु संतों का कितना सम्मान करते हैं। अब लक्ष्मी जी को इसी बात की प्रतीक्षा थी कि ये कब साधु का अपमान करेंगे, क्योंकि देखो, यदि एक बार किसी से चिढ़ हो जाए और उसे बार बार देखना पड़े तो बहुत गुस्सा आता है। अब लक्ष्मी जी जब भी बाहर जाएं, अंदर आएं, तो वे दोनों वहीं खड़े दिखाई देते हैं। और उन दोनों ने क्या सोचा मालूम है? उनको लगा कि भगवान ने हमको कुछ कहा नहीं, इसका मतलब हमने कोई गलती नहीं की। तो उनका साहस और भी बढ़ता गया। वे तो ज़्यादा ही शेर हो गए। अब भगवान के संकल्प से सनत कुमारों को वैकुंठ जाने की इच्छा हुई। ये सनत कुमार छोटे छोटे से बालवत दिखाई देते हैं, लेकिन हैं बड़े पूर्वकालीन दीर्घायु। ये 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनत, सनातन। इनको बैकुंठ जाने की इच्छा क्यों ही? भक्त हैं, उनको कौन रोक सकता है। तो बैकुंठ लोक की शोभा देखते देखते यहाँ बड़ा लंबा वर्णन आया है। वे भगवान के द्वार पर पहुँचते हैं। वहाँ द्वारपालों को देखकर उनको लगा कि भगवान के पास जाने के लिए बीच में द्वारपालों की क्या आवश्यकता है। द्वारपालों ने डंडे से उन्हें रोकते हुए कहा, ए अपॉइंटमेंट है क्या? तो उन्होंने कहा, अपॉइंटमेंट? भगवान के धाम में आने के लिए अपॉइंटमेंट? हमें और कहीं पर दूसरा कोई नहीं रोकता, यहाँ क्यों रोकते हो? जय विजय को तो अभिमान हो गया था। वैसे ही वे दोनों निरभिमानी थे, इसीलिए तो उनको बैकुंठ में भगवान के पास स्थान मिला था। जिस गुण के कारण उनको वहाँ स्थान मिल गया था, उसी गुण का उन्हें अभिमान हो गया। तो इनके मन में यह राक्षस की वृत्ति आ गई ना। अच्छा, इनसे जो अपराध हुआ सो तो हुआ ही, परंतु अब सनत कुमारों को भी बड़ा क्रोध आ गया। अब देखो, ये जो सनत कुमार हैं ये तो बड़े ज्ञानी हैं, इनको क्रोध क्यों आना चाहिए? उनको क्रोध आया, यह भी बड़ी गड़बड़ बात हो गई, क्योंकि उन्होंने जय विजय को शाप दे दिया। तुम लोग यहाँ हमको रोकते हो, जाओ तुम दोनों राक्षस बनकर नीचे गिर पड़ो, तुम बैकुंठ में रहने के लायक नहीं हो। बैकुंठ में तो उसी की गति होती है जो माया से मुक्त होता है। अहंकार हो जाना तो माया का लक्षण है। इसीलिए जब नारद जी को भी मोह हो गया था तो मैंने काम को जीत लिया, मन को जीत लिया, तो वे भी कैसे गिर पड़े थे। यह तो होता ही रहता है। अब वे दोनों घबरा गए, क्योंकि सनत कुमार जैसे ऋषियों का शाप तो बड़ा भारी शाप होता है। ऐसा नहीं होता है कि कभी लगा कभी नहीं लगा। एक बार मैंने एक आदमी को शाप दिया कि तुम नरक में जाओ। वह आदमी बोला, मैं आपको वहीं पर मिलूंगा, हमारे शाप से कुछ नहीं होता। ये जो सनत कुमार हैं उनका शाप बहुत प्रबल होता है। वे समझ गए कि अब हम शीघ्र ही राक्षस बन जाएंगे, अतः क्षमा मांगने लगे। भगवान विष्णु ने यह सब शोरगुल सुना तो वे बाहर आ गए। जैसे ही विष्णु भगवान को देखा तो जय विजय भी घबराने लगे और सनत कुमारों को भी बुरा लगने लगा। सनत कुमारों को लगा कि इनसे गलती हो गई, वह तो ठीक है, लेकिन हमको क्या अधिकार था कि इनको यहाँ से निकाल दें। यह तो ऐसा हुआ जैसे कोई प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर जाए और वहाँ पर कोई सेक्रेटरी उसे रोके तो वह उस सेक्रेटरी को बर्खास्त कर दे। अरे भाई, प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर वह सचिव है, उसे बर्खास्त करने का तुम्हें क्या अधिकार है? यदि किसी को कोई शिकायत हो तो प्रधानमंत्री से कहना चाहिए कि ऐसा ऐसा है। तो सनत कुमारों को लगा हमसे बड़ी गलती हो गई, हमें तो सिर्फ भगवान से कहना चाहिए था, उस पर क्या करना कहना है।
यह तो फिर भगवान सोचते। अब वे भगवान को प्रणाम करके क्षमा मांगने लगे। भगवान का शील देखो, सनत कुमारों से कहते हैं, आपके जैसे ब्राह्मण देवता यहाँ पर पधारे, आप तो मेरे लिए भगवान हैं। जगत में लोग मेरी पूजा करते हैं, लेकिन मैं तो ब्राह्मण की पूजा करता हूँ। मैं ब्राह्मण के मुख से खाता हूँ। आपको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। यदि मेरा यह हाथ भी आपको कष्ट पहुँचाता हो तो मैं इसे भी काट कर फेंक दूंगा। भगवान फिर कहते हैं, इन दोनों ने असुरों जैसा काम किया और उसके लिए आपने इन्हें शाप दिया, सो ठीक किया। देखो, भगवान यह नहीं कहते कि आपको इन्हें शाप देने का क्या अधिकार था, ये मेरे नौकर हैं, आपको मुझसे कहना चाहिए था। बोले, आपने ठीक किया। फिर भगवान ने एक इससे भी ऊंची बात कही, अगर भृत्य सेवक के हाथ से कोई अपराध होता है तो केवल भृत्य को नहीं, स्वामी को भी उसका दंड मिलना चाहिए। क्योंकि जब सेवक का ऐसा साहस हो जाए तो इसका साफ मतलब यही निकलता है कि उन पर उनका स्वामी ध्यान नहीं दे रहा है। यह तो कर्तव्य की उपेक्षा है। सेवकों को ठीक करके रखना भी स्वामी का ही कर्तव्य होता है। तो बोले, इनको दंड मिला है तो मुझे भी दंड मिलना चाहिए। आपने इनसे कहा कि 3 जन्मों तक तुमको असुर बनना पड़ेगा, तो ये दोनों 3 जन्म लेंगे, और जब ये नीचे जाएंगे तो मैं भी यहाँ नहीं रह सकता, मैं भी नीचे जाऊँगा। ये 3 जन्म लेंगे तो मैं 4 जन्म लूँगा। अब तो सनत कुमार घबरा गए, बार बार क्षमा मांगने लगे। भगवान, आप ऐसी बातें ना कहें, हमारी बुद्धि को क्या हो गया, पता नहीं, वह मोहित हो गई और हमने शाप दे दिया। भगवान, आप हमारी इस बात को काट डालिए। भगवान ने कहा, हम काट डालने के लिए थोड़ी ही कोई बात कहते हैं। वह कोई भारत सरकार है कि समय समय पर संशोधन करते जाएं और फिर उनको काटते जाएं। आपने जो बोल दिया सो बोल दिया, और उस पर मैंने जो बोला वह भी ठीक ही है। बार बार संविधान को बदला नहीं जाता। ओहो, अब क्या होगा? अब ये 3 जन्म लेंगे और मैं 4 जन्म लूँगा। संक्षेप में, जो जय विजय थे वे ही शापवश हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बनकर आए। सनत कुमार का शाप सिद्ध होना था और उसके लिए स्त्री पुरुष का संयोग गलत प्रकार से, अधर्म से होना जरूरी था, तभी ऐसे बच्चे पैदा होते। इसीलिए दिति के मन में असमय पर वैसी कामना जग गई। देखो, दुनिया में कार्य कारण की परंपरा देखने चलेंगे तो वह बड़ी लंबी चलती है, तो इसीलिए उसके मन में ऐसी वृत्ति आई। कश्यप ऋषि के मन में भी यह वृत्ति आई कि उसकी इस इच्छा को पूरी करें। अधर्म से ये पुत्र वहाँ पर आ गए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। अब हिरण्याक्ष का उद्धार करने के लिए भगवान वराह बनकर आए, हिरण्यकशिपु का उद्धार करने के लिए भगवान नरसिंह बनकर आए। उस प्रसंग को हम 7वें स्कंद में देखेंगे। इसके बाद ये दोनों रावण कुंभकर्ण बनकर आए, तब भगवान श्री रामचंद्र बनकर आए, और फिर आखिरी जन्म में ये शिशुपाल वक्रदंत बने। तब भगवान श्री कृष्ण बनकर आए और इनका उद्धार किया। अब इस प्रसंग को अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। जहाँ अभिमान होगा वहाँ हम बैकुंठ से गिरने लायक हो जाएंगे। सनत कुमार को वहाँ क्रोध आया, यह भी कोई उचित बात नहीं थी, लेकिन भगवान की उदारता देखो, उन्होंने इस शाप को स्वीकार कर लिया और अपने ऊपर भी दंड ले लिया। भगवान चाहते तो इस शाप को निरस्त भी कर सकते थे, काट भी सकते थे, लेकिन उन्होंने काटा नहीं। तो प्रथम दृष्टया यही लगता है कि देखो, भगवान ने अपने सेवकों को, भक्तों को नीचे ही गिरा दिया, लेकिन सच बात तो यह है कि भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। वे तो कहते हैं, भले ही इन्हें आसुरी योनि में जाना पड़े, तब भी मैं इनको छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं भी इनके पीछे पीछे चला जाऊँगा। अब देखो, भगवान ने सनत कुमार के शाप को रहने दिया। इससे ऐसा लगता है कि सनत कुमार पर भगवान का ज़्यादा प्रेम है और जय विजय को ये मुक्त करना नहीं चाहते हैं। लेकिन विचार करने पर पता चलता है कि जय विजय पर भी भगवान का प्रेम कम नहीं है। बोले, ये राक्षस बनेंगे तो इनका उद्धार करने के लिए मैं भगवान स्वयं जाऊंगा, अर्थात न मे भक्तः प्रणश्यति। भगवान ने कहा, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, वह असुर योनि में चला जाए तो भी मैं उसका उद्धार करूंगा, उसे छोड़ूंगा नहीं। कितनी बढ़िया बात है। दूसरी बात यह है कि भगवान का भक्त चाहे राक्षस ही क्यों ना बन जाए, तब भी वह इतना शक्तिशाली होता है कि उसकी शक्ति मनुष्य लोक के सभी लोगों से बढ़कर होती है।
भगवान उसकी शक्ति को कम नहीं करते। तो ये दोनों जय विजय राक्षस बने और भगवान भी अवतार लेकर आए। कौन सा अवतार? तो कहा वराह अवतार। सनत कुमार को बहुत बुरा लगा। बोले, मेरे कारण ही यह सारी गड़बड़ी हुई है। अब भगवान अवतार ले रहे हैं तो मुझे भी अवतार लेना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि जय विजय जब हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बने तो सनत कुमार प्रहलाद बनकर आ गए। जब वे दोनों रावण कुंभकर्ण बने तो सनत कुमार विभीषण बनकर आ गए, बार बार उन दोनों को भक्ति की याद दिलाने के लिए। और जब वे शिशुपाल वक्रदंत बनकर आए तो सनत कुमार नहीं आए, क्योंकि उनको मालूम था कि अब तो तीसरे जन्म में इनका उद्धार हो ही जाएगा। देखो, जब भगवान किसी को मारते हैं तो उनका मारना भी तारना होता है, उसका उद्धार हो ही जाता है। लेकिन यहाँ देखो, भगवान सनत कुमार के वचन का कितना सम्मान करते हैं। भगवान के एक बार मारने से उनकी मुक्ति नहीं होती है, भगवान से मारे जाने पर भी उनको 3 बार जन्म लेना पड़ता है। भक्त के वचनों का भगवान इतना ज़्यादा सम्मान करते हैं कि अपने नियम को भी काट डालते हैं, स्वयं अपनी बात को भी प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाते। लेकिन संत ने भक्त ने कोई बात कही है तो वह सत्य होनी चाहिए, उसकी प्रतिष्ठा होनी ही चाहिए। इस प्रसंग से इतनी सारी बातें ज्ञात होती हैं। हिरण्यकशिपु व हिरण्याक्ष का जन्म। आगे ब्रह्मा जी देवताओं से कहते हैं, जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हैं वे ही इनके दिति के गर्भ में आए हुए हैं, इसीलिए आपको यह संकट हो रहा है। लेकिन चिंता न करें, भगवान सब ठीक कर देंगे। अब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म होता है। हिरण्यकशिपु बड़ा भाई है, हिरण्याक्ष छोटा भाई है। आपस में दोनों का बड़ा प्रेम है। हिरण्याक्ष का अर्थ है अक्ष यानी आँखें, तो जिसकी आँखें हमेशा सोने के ऊपर रहती हैं वह हिरण्याक्ष है। उसको और कुछ दिखाई नहीं देता, जहाँ सोना दिखा हड़प लिया। अब वह पृथ्वी को रसातल में ले गया। इसका क्या अर्थ हुआ? पृथ्वी पर जितना धन है वह सब मेरा ही हो और किसी का नहीं। वह किसी और को कुछ भी लेने नहीं देता था, किसी को भोगने नहीं देता था। उसके हाथ में सदा एक गदा रहती थी। वह बड़ा भयंकर था, क्योंकि उसे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था कि सृष्टि का कोई प्राणी उसे मार नहीं सकता। बस गदा लेकर वह घूमता रहता था और लड़ाई करने का बहाना ढूंढता रहता था कि इसको मारूं या उसको मारूं। और जब वह स्वर्ग में जाता था तो इंद्र आदि देवता भी वहां से भाग जाते थे, कोई टिकते नहीं थे उसके सामने। तो यह हिरण्याक्ष बड़ा लोभी, शक्तिशाली और क्रोधी हुआ। और हिरण्यकशिपु बड़ा कामी, भोगी। कशिपु माने बिस्तर और हिरण्य माने सोना, अर्थात जो सोने के बिस्तर पर सोए वह हिरण्यकशिपु अर्थात महाकामी, भोगी। ये दोनों भाई काम और लोभ के प्रतीक हैं। हिरण्यकशिपु काम भोग में डूबा रहता था तो हिरण्याक्ष लोभ का साकार रूप था। अपने भाई के लिए ही वह जहाँ तहाँ से सारा धन लेकर आता रहता था। उसे तो बस लड़ाई करने की लगी रहती थी। वह सोचता था कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं लड़ाई करने वाला। एक दिन वह वरुण देवता के पास लड़ाई करने के लिए समुद्र में गया। झूठ मूठी उनके पैरों में गिर पड़ा, नमस्कार किया और बोला, महाराज मेरे साथ लड़ाई करो। वरुण देवता बूढ़े हो गए थे, उसको देखकर घबरा गए। बोले, हिरण्याक्ष अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, हम क्या युद्ध करेंगे तुम्हारे साथ कोई युद्ध नहीं कर सकता। वह बोला, फिर मैं किसके साथ युद्ध करूं? तब वरुण देवता कहते हैं, जो आदि परमात्मा हैं वे ही तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे, वे ही इस योग्य हैं, वे तुमको अच्छा पाठ सिखाएंगे, वे विशेष रूप से तुम्हारे लिए ही आए हुए हैं। वराह भगवान के साथ हिरण्याक्ष का युद्ध सुनकर उसे बड़ा क्रोध तो आया ही, तथापि उसने कहा, वे कौन हैं? आप कौन से परमात्मा की बात करते हैं? जब तक नारद जी भी वहाँ आ पहुँचे, वे तैयार रहते हैं। कहने लगे, मैं बताता हूँ वे कौन से परमात्मा हैं। वे तो सुअर बनकर आए हैं और तुम्हारी पृथ्वी को उठाकर ले जा रहे हैं। नारद जी की बात सुनकर उसे बड़ा गुस्सा आया। कहाँ है उसने देखा भगवान पृथ्वी को अपने मुंह पर उठाकर लिए जा रहे हैं। वह पीछे से चिल्लाता हुआ आता है, डरपोक कायर रुक जा, भागता कहाँ है, मेरे साथ लड़ाई कर। लेकिन भगवान उसकी बात सुनते नहीं, क्योंकि बुद्धिमान लोगों का स्वभाव होता है कि पहले वे अपना काम पूरा करते हैं। दूसरे लोग जो बेकार ही बीच में कुछ कुछ कहते करते रहते हैं, उनकी ओर वे ध्यान नहीं देते।
पहले अपना काम करते हैं। यहाँ वह भगवान को डरपोक कहता है, शठ कहता है, दुष्ट कहता है। भगवान सब गलतियाँ सहन करते हैं। पृथ्वी को समुद्र के ऊपर रखकर उसे अपनी शक्ति देते हैं, जिससे वह अपने को धारण कर सके, और फिर पीछे मुड़कर हिरण्याक्ष से कहते हैं, अब आओ, तुम्हारे जैसे के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। वह गदा उठाता है और दोनों का युद्ध शुरू होता है। यहाँ उसका बड़ा सुंदर वर्णन है। सारे देवता आकाश में एकत्रित हो जाते हैं। उनको ऐसा दृश्य देखने में बहुत आनंद आता है। जहाँ कहीं ऐसी लड़ाई चल रही हो, वे सब आकाश में एकत्रित होकर देखते रहते हैं कि आगे क्या होता है। अब वराह भगवान और हिरण्याक्ष भिड़ने लगे। दोनों एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। भगवान गदा लेकर उसको मारने जाते हैं, लेकिन भगवान की गदा को भी वह उड़ा देता है। जब भगवान के हाथ से गदा गिर जाती है, तब सबके सब देवता हाहाकार करने लग जाते हैं कि भगवान के हाथ से गदा चली गई, अब क्या होगा। देखो, तब हिरण्याक्ष के पास आघात करने का अवसर था, लेकिन वह कहता है, उठा लो अपना शस्त्र, मैं निशस्त्र के ऊपर आघात नहीं करता। भगवान उसकी तारीफ करते हैं कि तू बड़ा धर्म युद्ध जानने वाला है। भगवान ने संकल्प किया तो सुदर्शन चक्र आ गया। अब सुदर्शन चक्र से उसकी गदा कट जाती है। वह त्रिशूल फेंकता है, त्रिशूल गिर जाता है। वह सोचता है अब सब कुछ खत्म होता जा रहा है, राक्षस है, अपनी माया फैलाने लगता है, लेकिन भगवान के सुदर्शन चक्र से उसकी सारी माया कट जाती है। देखो, नाम क्या है? सुदर्शन, सुंदर दर्शन है। भगवान का दर्शन हो जाता है तो माया मोह रह सकते हैं क्या? लेकिन फिर भी वह दौड़ पड़ता है भगवान की ओर। और फिर यहाँ एक विस्मयकारी घटना घटती है। यहाँ पर भगवान उसके कान पर एक तमाचा मारते हैं और बस उलट पुलट कर वह गिर पड़ता है और मर जाता है। देखो, यहाँ पर यह एक बड़े आश्चर्य की बात है कि जो काम अस्त्र शस्त्रों से भी नहीं हुआ, वह सिर्फ भगवान की एक चोट से हो गया। भगवान कहते हैं, मेरा एक हाथ अस्त्र शस्त्रों से भी ज़्यादा शक्तिशाली है, मुझे अस्त्र शस्त्र की कोई ज़रूरत नहीं है। एक चोट से ही वह मर गया। इस प्रकार हिरण्याक्ष का वध हुआ। हिरण्यकशिपु की कथा को हम 7वें स्कंध में देखेंगे। हिरण्याक्ष के साथ जब युद्ध हुआ और उस समय भगवान की पूंछ आदि से जो समुद्र का जल ऊंचा उड़ा, वह ऊपर के लोकों में जा गिरा। वे सबके सब पवित्र हो गए। यह वराह अवतार भगवान का यज्ञावतार है। वराह भगवान के अंग प्रत्यंग में यज्ञ की सामग्री है। वे यज्ञावतार हैं, यज्ञ स्वरूप हैं। सब लोग उनकी तारीफ करते हैं, स्तुति करते हैं। इस प्रकार मनु महाराज के लिए पृथ्वी ऊपर लाकर रख दी गई थी, है ना। लेकिन बीच में वराह अवतार का प्रसंग आया तो उसे भी हमने विस्तार से देख लिया। अब फिर से हम पूर्व प्रसंग में लौट आते हैं। देखो, भगवान ही सारा काम करते रहते हैं। ब्रह्मदेव को भी जब चिंता हुई तो भगवान वराह अवतार लेकर आए और पृथ्वी को बाहर निकालकर पुनः समुद्र पर स्थापित किया। हिरण्याक्ष ने अनेक बाधाएं उत्पन्न की, अवरोध खड़े किए, तो उसको भी मार दिया। अब यदि हम अपने जीवन को भी ध्यानपूर्वक देखें तो पता चलता है कि हमारा भी सारा काम भगवान ही करते रहते हैं। हमें व्यर्थ ही में अभिमान होता रहता है कि हमने किया, और इसीलिए चिंता भी होती रहती है। दो बातें हैं, जब काम बन जाता है तो हमें लगता है कि हमने किया, तब अभिमान हो जाता है, और जब काम नहीं बनता तो चिंता करते रहते हैं। अभिमान करना और चिंता करना दोनों ही मूर्खता के लक्षण हैं। अतः यह बात समझनी चाहिए कि सारा काम तो भगवान ही करते हैं। समझकर फिर उन पर विश्वास करना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए। भगवान का ज्ञानावतार कपिलावतार। आगे वर्णन आता है, स्वयंभू मनु और शतरूपा का विवाह हुआ और उनके 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उनकी कथा 4th स्कंद में आएगी। और 3 पुत्रियां थी, देवहूति, आकुति और प्रसूति। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। इनकी कथा भी आगे आती है। ऐसा कहा जाता है कि कर्दम ऋषि महान तपस्वी थे, महान योगी थे। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम प्रजा उत्पन्न करो। ब्रह्मा जी को यही चिंता रहती थी कि अच्छी प्रजा होनी चाहिए, बेकार में अयोग्य बच्चे पैदा करने से क्या फ़ायदा है। अब इसके लिए कर्दम ऋषि तप करने चले गए। इधर देवहूति ने भी कर्दम ऋषि की तारीफ सुनी कि वे बड़े महान ऋषि हैं। केवल तारीफ सुनकर ही देवहूति के मन में इच्छा हुई कि वे मुझे पति के रूप में मिलने चाहिए।
इधर कर्दम ऋषि जब तप करने बैठे तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर नारायण भगवान उनके समक्ष प्रकट हो गए। तब वे नारायण भगवान से कहते हैं, आप तो कल्प वृक्ष हैं, आपके पास आकर जो जिस चीज़ को मांग लेता है वह उसे मिल जाती है। मैं कैसा मूढ़ हूँ कि आपसे मोक्ष भी प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं विवाह की इच्छा करता हूँ। यह भी कोई बात हुई, लेकिन न जाने क्यों यह ऐसा ही है। भगवान ने कहा, यह तुम्हारी अपनी बात नहीं है, तुम्हारे मन की बात को, संकल्पों को मैं जानता हूँ। स्वयंभू मनु राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं। वे अपनी कन्या देवहूति को लेकर तुम्हारे पास आएंगे। देवहूति भी तुमको चाहती है। उस समय अपने को हीन मत समझना। ऐसा नहीं सोचना कि यह तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा है, अपनी कन्या को लेकर मेरे पास आया है, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ऐसे अपने आप को छोटा मत समझना। वे जब यहाँ आकर अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव रखें तो उसे स्वीकार कर लेना। फिर मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आऊँगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इस समय सांख्य योग, ज्ञान योग सब नष्ट होता जा रहा है। इसलिए मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आऊँगा। उसके बाद तुम संन्यास लेकर चले जाना। फिर मैं इस ज्ञान का उपदेश अपनी माँ को करूँगा। पुनः ज्ञान की स्थापना होगी। यह भगवान का ज्ञानावतार है, जबकि वराह अवतार कर्मावतार है। देखो, भगवान की दो शक्तियाँ होती हैं, एक कर्म शक्ति और दूसरी ज्ञान शक्ति। तो ज्ञान भी प्रकट होता है और कर्म भी प्रकट होता है। कर्म की शक्ति से उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया और ज्ञान की शक्ति से अब ज्ञान का प्रचार करने वाले हैं। कपिलावतार ज्ञानावतार है और यह बड़ा प्रसिद्ध अवतार है। मैं जन्म लूँगा और उनको, देवहूति को ज्ञान दूंगा तो वह भी मुक्त हो जाएंगी, ज्ञान की स्थापना हो जाएगी। ऐसा वर देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब कर्दम ऋषि निश्चिंत भाव से बैठे थे। तब सम्राट मनु अपनी पत्नी शत्रुपा और अपनी पुत्री देवहूति के साथ रथ में बैठकर इनके पास आते हैं। कर्दम ऋषि इनका स्वागत करते हैं और कहते हैं, महाराज आप यहाँ कैसे आए? आपकी क्या इच्छा है? मुझे बताइए, मैं आपकी इच्छा को पूर्ण करूँगा। वैसे ये जानते हैं उनकी क्या इच्छा है। मनु महाराज कहते हैं, यह मेरी कन्या है देवहूति, इसका विवाह मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। वे बोले, बाढ़म अवश्य, मैं तैयार हूँ, मैं भी विवाह करना चाहता हूँ। देखो, ये मनु इतने बड़े राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, लेकिन अपनी कन्या का विवाह इन्होंने उसी समय वहीं पर कर दिया। किसी प्रकार का आडंबर नहीं, मंत्र आदि के साथ उनका विवाह हो गया और देवहूति को उसी समय वहाँ ऋषि के आश्रम में छोड़ दिया और घर वापस चले गए। इतना योग्य वर मिल गया, इसीलिए वे बड़े प्रसन्न हैं। ऐसा नहीं सोचते कि यह तपस्वी यहाँ बैठा है, मेरी लड़की को यहाँ क्या मिलेगा। ये कर्दम ऋषि भी ऐसे विचित्र थे। विवाह तो कर लिया, उसके बाद बैठ गए तप करने के लिए, देवहूति की तरफ ध्यान ही नहीं देते। कैसी विचित्र बात है। एक और लगता है उसके ऊपर बड़ा प्रेम है, लेकिन वैसे देखो तो उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते। यहाँ समझने की बात यह है कि यह भी एक परीक्षा है। देवहूति राजा की लड़की है, अतः कर्दम ऋषि देखना चाहते हैं कि यह कितना सहन करने के लिए तैयार है, क्योंकि आखिर उससे भगवान का जन्म होने वाला है, तो उसे तैयार भी करना है कि नहीं, चाहे जिसके गर्भ से भगवान का जन्म नहीं हुआ करता। बहुत लोग कहते रहते हैं कि अब भगवान के अवतार लेने का समय आ गया है। बोलते हैं इतना अधर्म बढ़ गया है कि अब भगवान को अवतार लेना ही चाहिए। परंतु प्रश्न यह है कि भगवान के माता पिता कौन बनेंगे? है किसी में ऐसी योग्यता? यहाँ तो लोगों को खाने पीने से फुर्सत नहीं मिलती। तो देखो, यह कोई देवहूति की उपेक्षा नहीं है, उनका योग्य बनाना है। वह कितनी निरपेक्ष, कितनी निरभिमानी, कितनी सेवा परायण है ऋषि, यह सब देखना चाहते हैं। और देखो, वह देवहूति इतने बड़े सम्राट की लड़की होते हुए भी उसने चूतक नहीं की, दिन रात सेवा करती रहती थी कि कहीं ऋषि नाराज ना हो जाएं। यह नहीं कि मैं तो जा रही हूँ अपने माता पिता के पास, ना ना, वह सेवा करती जा रही है, बस करती जा रही है। तो इस प्रकार रहते रहते देवहूति बिल्कुल दुबली हो गई।
जब सेवा करते करते बहुत समय बीत गया तब कर्दम ऋषि उस पर प्रसन्न हो गए। देवहूति से कहते हैं, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, तुमको क्या चाहिए? अब वह स्त्री किस प्रकार के कहे कि उसको क्या चाहिए। बोली, महाराज, गृहस्थ आश्रम में आए हैं तो गृहस्थ आश्रम का कुछ सुख मिलना चाहिए। कर्दम ऋषि बोले, बहुत अच्छा। कर्दम ऋषि तो बहुत बड़े तपस्वी थे, योगी थे। उन्होंने एक असाधारण कामक विमान बनाया। वह विमान ऐसा था कि आकाश में भी उड़ता था, पानी में भी चलता था और ज़मीन पर भी चलता था। चाहे जितना बड़ा हो जाता था, चाहे जितना छोटा भी हो जाता था, उसमें तरणताल भी था। यह कोई विनोद की बात नहीं है। भागवत में तो इसका बड़ा लंबा चौड़ा वर्णन आता है, यहाँ तो हम संक्षेप ही में देख रहे हैं। उसमें और भी न जाने क्या क्या चीज़ें थी, उपवन, उद्यान आदि सब थे। उस कामक विमान को देखकर भी जब देवहूति को कोई विशेष प्रसन्नता नहीं हुई तो कर्दम ऋषि उनके हृदय की बात समझ गए। उन्होंने देवहूति से कहा, विष्णु भगवान के द्वारा रचित उस बिंदु सरोवर में नहाकर आओ। उस सरोवर में बहुत सारी देवियां थीं जो इनको नहलाती धुलाती हैं, आभूषण पहनाती हैं और खूब सजाती हैं, संवारती हैं। सुंदर तो वे थी ही, लेकिन और भी सुंदर और हृष्ट पुष्ट बनकर बाहर निकलती हैं और फिर इसी प्रकार कर्दम ऋषि भी सुंदर नवयुवक बनकर वहाँ से निकल आते हैं। अब उस विमान में बैठकर कर्दम ऋषि देवहूति को अन्य लोकों में भी खूब विहार कराकर ले आए। उनकी 9 कन्याएं हुई। वे सब कन्याएं एक से बढ़कर एक थी। बाद में इनका विवाह भी उन्हीं के समान श्रेष्ठ वरों के साथ संपन्न हो गया। इनका वर्णन आगे आएगा। इतना सब हो जाने के बाद, इतना भोग कर लेने के बाद देवहूति को संसार से वैराग्य होने लगा। उनको मालूम था कि मेरे पति ऐसे हैं कि ये मेरे साथ विहार तो कर रहे हैं, लेकिन एक दिन ये संन्यास लेकर चले जाएंगे। इनको किसी चीज़ में जरा भी आसक्ति नहीं है। मेरी जो लड़कियां हैं, इनकी भी जब शादी हो जाएगी तो वे भी चली जाएंगी और मैं अकेली ही रह जाऊंगी। वह कहती हैं, भगवान, मैंने आपके प्रभाव को जाना नहीं। इतने बड़े संत के साथ रहकर मैं केवल शारीरिक इच्छा की ही पूर्ति करती रही। मैं बड़ी दुष्ट भागी हूँ, मूढ़ हूँ। अजानन्त्या परम भावम तथाप्य स्वत्व भयाय में। यद्यपि मैंने उसकी महिमा को नहीं समझा, तथापि साधु का संग तो मोक्षदायक ही होना चाहिए। संगो य संसृतेर हेतुर सस्तु विहितो धिया स एव साधुषु कृतो निसंगत्वाय कल्पते। भले ही मैं आसक्त हुई, लेकिन मेरी आसक्ति अनासक्त के प्रति है। आसक्ति यदि रागी लोगों के साथ, कामी लोगों के साथ हो जाए तो वह बंधनकारी बनती है, लेकिन अनासक्त के प्रति होने वाली आसक्ति मोक्ष का कारण बनती है। तो अब मुझे इसका फल मिलना चाहिए। हमारी 9 कन्याओं का तो विवाह हो जाएगा, आप संन्यास लेकर चले जाएंगे, फिर मेरा क्या होगा? मैं कैसी मूढ़ रही। आपसे जो ज्ञान प्राप्त करना चाहिए था वह नहीं किया। भाग्य ने मुझे बड़ा धोखा दे दिया। साहम भगवतो नूनम वंचिता मायया दृढ़म। कर्दम ऋषि कहते हैं, चिंता मत करो, तुम विशेष व्रत करो, फिर भगवान का अवतार होगा। देखो, जब देवहूति के मन में वैराग्य का उदय होने लगा तब कर्दम ऋषि ने ऐसा कहा, इसके पूर्व नहीं। विरक्तस्य अंतःकरणे ब्रह्म जिज्ञासा योग्यता मता। विरक्त पुरुष ही ब्रह्म विचार के योग्य होता है। यही सिद्धांत यहाँ दर्शाया गया है। अब देवहूति व्रत का आचरण करने लगी। भगवान का तेज पहले कर्दम ऋषि के देह में प्रकट होता है, उसी तेज को फिर देवहूति ने धारण किया और जब भगवान का प्राकट्य हुआ तब ब्रह्मा जी तथा अन्य देवतागण वहाँ पर आते हैं और भगवान की स्तुति करके चले जाते हैं। देखो, यह दूसरा अवतार है, कपिलावतार। फिर जब कर्दम ऋषि एकांत में भगवान के साथ बात करते हैं तब भगवान ने उनसे कहा, तुमने मेरे सभी आदेशों का बहुत अच्छी तरह से पालन किया है। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम तो मुक्त हो ही, अब तुम संन्यास लेकर यहाँ से चले जाओ। देखो, जहाँ पर अभी अभी भगवान अवतार लेकर आए हों वहाँ से संन्यास लेकर चले जाना, इस बात से तो यही सिद्ध होता है कि संन्यास कितनी ऊंची चीज़ है। भगवान को प्रणाम करके कर्दम ऋषि वहाँ से चले जाते हैं। कपिल भगवान से माता देवहूति का ज्ञानार्जन। सर्ग का वर्णन भागवत में अनेक बार आया है। इस वर्णन के द्वारा यहाँ भगवान का ही संकेत किया गया है। आगे देवहूति और कपिल देव का संवाद आता है
और यही तीसरे स्कंद की विशेषता है। अब सबसे पहले देवहूति हाथ जोड़कर अपने पुत्र साक्षात भगवान कपिल से कहती हैं, निर्विण्णा नितराम भूमन्न सदीन्द्रियतर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धम तम प्रभो। मैं इन झूठी इंद्रियों को खुश करने में लगी रही, मैंने बड़ा धोखा खाया, लेकिन अब मुझे उनसे वैराग्य हो गया है। आज मुझे आपके आशीर्वाद के रूप में नई दृष्टि प्राप्त हो गई है। आप मेरे मोह को दूर कीजिए। मैं बहुत समय तक इस अज्ञान अंधकार में पड़ी रही। इस प्रकार यहाँ बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। तम त्वा गताहम शरणम शरण्यम स्वभृत्य संसार तरो कुठारम। आज मैं आपकी शरण में आई हूँ। अपने भृत्य के संसार रूपी पेड़ के लिए आप कुठार रूप कुल्हाड़ी रूप हैं। इस संसार वृक्ष को आप काट डालेंगे। यह सुनकर भगवान तो बड़े ही प्रसन्न हुए। अपनी माता को ज्ञान देने के लिए तत्पर होकर वे कहते हैं, तुमको मैं अध्यात्म योग का उपदेश करूँगा। अब देखो यह अध्यात्म योग क्या है। भगवान कहते हैं, हम सब जो बंधन करते रहते हैं वह सब वास्तव में हमारे मन के कारण ही हैं। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम। मन ही बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। कैसे? गुणेषु सक्तम बंधाय। हमारा मन ही जब प्रकृति के पदार्थों में आसक्त होता है तो वही बंधन का कारण बन जाता है। रतम वा पुंसी मुक्तये। और जब मन भगवान में रमता है तो वही मुक्ति का कारण भी बन जाता है। बस इतनी बात है। यही आध्यात्म योग है और दूसरा कुछ नहीं। अभी हमारा मन विषयों में, भौतिक पदार्थों में आसक्त हो गया है। उसको वहाँ से हटाकर आत्म स्वरूप में स्थिर कर देने का जो अभ्यास है उसी को आध्यात्म योग कहते हैं। अहमता ममता को छोड़ना है, धीरे धीरे विषयासक्ति को छोड़ना है। यह कैसे हो? यहाँ पर उसी का उत्तर बताया गया है कि सत्संग ही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ साधन है। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। सत्संग करेंगे तो धीरे धीरे विषयों का संग छूट जाएगा। मन शुद्ध होगा तब विवेक प्रकट हो जाएगा। जब विवेक प्रकट हो जाएगा तो बंधन भी कट जाएगा, क्योंकि अविवेक से ही सारा का सारा बंधन मालूम पड़ता रहता है। वैसे जो भी संग है वह बंधन में डालने वाला है, लेकिन असंग पुरुष के साथ जो संग होता है वह मोक्ष देने वाला होता है। संगस्तेष्ठ ते प्रार्थयः संग दोष हराहिते। साधु लोग हमारी विषयासक्ति को दूर कर देते हैं। इसीलिए दूसरे स्कंद के प्रारंभ में यह साधन मार्ग बताया गया था। यहाँ पर हम जरा भागवत की जो विषय प्रणाली है उसको संक्षेप में देख लेते हैं। देखो, कभी कभी ग्रंथ बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन सारी कथाएं, सारा विवेचन मुख्य विषय के आसपास ही घूमता रहता है। तो भागवत शास्त्र भक्ति शास्त्र है। इसका सार क्या है? बोले, हमारा जो धर्म है, कर्म है, उपासना है, योगाभ्यास है, ज्ञान है, वह सब ठीक है, लेकिन इन सब का पर्यवसान, इन सब की समाप्ति भगवान की दृढ़ भक्ति, दृढ़ प्रेम में होनी चाहिए। तो एक सिद्धांत यह है कि भगवान के लिए हमारे मन में शुद्ध दृढ़ अनुराग उत्पन्न हो जाए और दूसरी ओर विषयों से वैराग्य हो जाए। विषयों से हटकर हमारा मन भगवान में स्थिर हो जाए। इसी के लिए यहाँ पर यह सारा का सारा वर्णन किया जा रहा है। संसार की भाषा में कहेंगे कि मन को विषयों से हटाकर आत्म स्वरूप में स्थित करो। वहाँ आत्मस्थिति की बात की जाती है, केवल स्थिति की बात नहीं। स्थिति शब्द में हमको लगता है जैसे सब कुछ स्थिर हो जाता है। इसीलिए बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि समाधि में मन ऐसा हो जाएगा, फिर क्या होगा। लेकिन भक्ति शास्त्र में कहते हैं हमारा जो मन है उसे विषयों से हटाकर भगवान में लगाओ। भक्ति से मन भगवान में रम जाता है। मधुसूदन सरस्वती जी ने भक्ति रसायन में स्थिति और रति दोनों का सुंदर विवेचन किया है। केवल परमात्मा में स्थिति को भक्ति नहीं कहते, परमात्मा स्वरूप में जो रति है उसको भक्ति कहते हैं। वह तो रस का स्वाद है। तो एक ओर भगवत भक्ति और दूसरी ओर विषयों से विरक्ति होनी चाहिए। भागवत में यही उपदेश बार बार आता रहता है।
इसलिए पहले मनुष्य जन्म की दुर्लभता बताते हैं और फिर कहते हैं इसी दुर्लभ जन्म में भक्ति प्राप्त की जा सकती है, अतः उसी को प्राप्त करें, व्यर्थ की चीज़ों में अपना समय न गंवाएं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। इसीलिए आध्यात्म योग हमें बताता है कि तुम सत्संग करो, सत्संग से ही ये सारी बातें समझ में आने लग जाएंगी। अब माता देवहूति कहती हैं, आपने यह जो भक्ति की बात कही वह मेरे अनुभव में किस प्रकार आ सकती है, मुझे उसका उपाय बताइए। इस पर कपिल देव जी उपाय बताते हैं कि तुम अपनी सारी इंद्रियों को भगवान के रूप में, नाम में, गुण में लगा दो, यही इसका उपाय है। माने क्या? देखो, आँखों से हम बहुत सारे विषय देखते रहते हैं, तो बोले आँखों से तुम भगवान को ही देखो, भगवान के रूप को देखो। अभी जब तक भगवान सभी ओर नहीं दिखते, तब तक मंदिर में, घर में या पूजा में अपने आप को भगवान में स्थिर करने का प्रयत्न करो। अपने कानों से दूसरी व्यर्थ की बातें न सुनो। कौन सी बातें? स्त्री, धन, नास्तिक, वैर, चरित्रम न श्रवणीयम। माने मन में काम, क्रोध, भय आदि विकार उत्पन्न करने वाली बातें मत सुनो। केवल भगवान के ही गुण सुनो। वाणी के द्वारा भगवान का ही नाम लो। और कहा, जो कान भगवान का नाम नहीं सुनते वे सांप के बिल के समान हैं। जो हाथ भगवान की पूजा नहीं करते वे प्रेत के हाथ हैं। तो इस प्रकार भक्ति योग को सुलभ कर दिया। देखो, ज्ञान योग में कहते कि ध्यानाभ्यास के समय सारी इंद्रियों को विषयों से खींच लेना चाहिए। यहाँ इस अध्यात्म योग में कहते हैं तुम अपनी सारी इंद्रियों का विषय भगवान को ही बना लो। तो भक्ति योग की यह सुंदर बात यहाँ पर बताते हुए कहते हैं, एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसाम निःश्रेयसोदयः तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमय्यर्पितं स्थिरम। मनुष्य का परम पुरुषार्थ, परम श्रेय यही है कि तीव्र से तीव्र भक्ति योग के द्वारा वह अपने मन को भगवान में लगा दे। यहाँ तीव्र भक्ति योग कहा, हमारा कैसा है? मंद, मंद भी नहीं, अति मंद, मंदाति मंद। पता नहीं हमारा भक्ति योग तो कैसा विचित्र है कि कुछ करते करते ऐसा लगता है एक कप चाय पी लें, फिर जप करेंगे, उठ गए, चाय पी ली, फिर लगता है मुंह में कैसा कैसा लग रहा है, थोड़ा पान बाहर डाल लेते हैं। हमारा ऐसा मंद भक्ति योग है। तीव्रेण भक्ति योगेण मनोमय्यर्पितं स्थिरम। जिसने तीव्र भक्ति योग के द्वारा मन को भगवान में स्थिर कर लिया, उसी ने जीवन में परम कल्याण को प्राप्त कर लिया। इसके बाद भगवान कहते हैं, अब मैं तुमको तत्व का लक्षण बताता हूँ। हम पहले ही सृष्टि के तत्व का लक्षण देख चुके हैं। भगवान से अव्यक्त, अव्यक्त से महत तत्व, महत तत्व से पांच भौतिक सृष्टि प्रकट होती है। इसका विस्तृत वर्णन भगवान आगे तत्व विचार में करते हैं। उस तत्व विचार का वर्णन भी भगवान के स्वरूप को प्रकट करने के लिए ही है। उसके बाद कहते हैं, एक है प्रकृति और एक है पुरुष। यहाँ भगवान कपिल देव जी ने प्रकृति पुरुष का जो विवेचन किया है उसे सांख्य शास्त्र कहा गया है। लेकिन ध्यान में रखना, सांख्य के नाम से प्रसिद्ध जो कपिल मुनि का दर्शन है वह निरीश्वरवादी है, वह इससे पृथक है। यहाँ पर तो भगवान की भक्ति का ही विस्तृत वर्णन है। वह दूसरा सांख्य तो षट दर्शनों में गिना जाने वाला सांख्य शास्त्र है। उसके प्रणेता जो कपिल मुनि हुए हैं वे दूसरे हैं। यहाँ देवहूति के पुत्र के रूप में आए हुए कपिल जी तो साक्षात भगवान के अवतार हैं, महामुनि हैं। वे भगवत भक्ति का भी वर्णन करते हैं और प्रकृति पुरुष का विवेचन भी करते हैं। उन्होंने कहा, जो चेतन तत्व दिखाई दे रहा है वह पुरुष है और जो जड़ चेतन तत्व दिखाई दे रहा है वह सब का सब प्रकृति है। वास्तव में तो जो जड़ प्रकृति दिखाई देती है वह भी चेतन से अलग स्वतंत्र नहीं है, लेकिन अभी हमको भ्रम हो गया है। इसीलिए हमें लगता है कि जड़ प्रकृति चेतन तत्व से पृथक है, उसी की बनी ये सारी उपाधियां हैं और वही मैं हूँ, ऐसा हमने मान लिया है। जगत का निर्माण तो होता है प्रकृति से, लेकिन वह पुरुष की उपस्थिति में ही होता है। पुरुष सदा ही असंग है, वह कभी भी प्रकृति से बंधता नहीं। लेकिन इस समय हमें यही लग रहा है कि वह बंध गया है। यह बंधन कैसा है?
अपने देह को ही यह मैं हूँ ऐसा हमने मान लिया, और जो आदमी देह को ही यह मैं हूँ ऐसा मान लेता है वह विषयों के बंधन में आता ही रहता है, क्योंकि वह कल्पना कर लेता है कि विषयों में बड़ा सुख है। कैसे? देहादि सर्व विषये परिकल्प्य रागम बध्नाति तेन पुरुषम पशुवद गुणेन। जैसे जंगल में कोई गाय हो तो वह बड़े आराम से कहीं भी भटकती रहती है, फिर कोई आता है और उसके गले में रस्सी डालकर उसको एक खूंटे से बांध देता है। पहले तो यह गाय आराम से सब ओर घूम सकती थी, लेकिन अब उतने ही दायरे में घूमती है, ज़्यादा नहीं। इसी प्रकार हमारा मन भी स्वतंत्र है, लेकिन वह कल्पना कर लेता है कि विषयों में सुख है और अपने आप को विषयों के साथ बांध लेता है। जैसे जब तक कोई ब्रह्मचारी रहता है तब तक वह बड़े आराम से घूमता रहता है, बेकार में ही उसे लगता रहता है कि मेरी शादी हो जाए। वह इसलिए कि उसने ऐसी कल्पना कर रखी है कि इसमें बड़ा सुख है। बस फिर अपने आप को एक खूंटे से बांध लेता है। उसे बात समझ में नहीं आती। अच्छा भला स्वतंत्र था, परंतु अपने आप को बांध लिया। अब नौकरी ढूंढना, घर ढूंढना, पत्नी बच्चों की देखभाल करना सब प्रारंभ हो गया। देखो, यहाँ कोई गृहस्थ आश्रम का विरोध नहीं किया जा रहा है, अपितु यह बताया जा रहा है कि हम लोग आसक्त कैसे हो जाते हैं। आगे वर्णन आता है कि जो गृहस्थ आश्रम में हैं वे कैसे मुक्त हों, उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन यहाँ यह कहा जा रहा है कि जो गृहस्थ आश्रम में नहीं हैं उनको उसमें प्रविष्ट होने की क्या ज़रूरत है। इसमें बड़ा सुख है, ऐसी कल्पना करके ही आदमी प्रकृति से आसक्त हो जाता है। इसीलिए फिर उसे अपने आप को मुक्त करने का प्रयास भी करना पड़ता है। वैरस्य मत्र विश्ववत् सुविधाय पश्चात एनम विमोचयति तन्मन एव बध्नात्। अर्थात वही मन जब समझने लगता है कि इसमें कोई रस नहीं है तो वह अपने आप को वहाँ से निकाल लेता है, मुक्त कर देता है। अब देवहूति ने प्रश्न पूछा, भगवान आपने कहा कि स्वरूप से तो पुरुष असंग है, लेकिन अभी वह प्रकृति के साथ माया में आसक्त हो गया है, बंधन में आ गया है। अब किसी तरह वह बंधन से छूट जाता है, तब भी यदि वह माया और उसका बंधन फिर से आ जाए तो बड़े प्रयत्न से हम उसे काटें और वह फिर से लौट आई तो? बोले ऐसा नहीं होता। यह माया अज्ञान स्वरूप है। यह अज्ञान एक बार जाता है तो पुनः वापस नहीं आता, परंतु हमें कई बार ऐसा लगता है जैसे माया फिर से आ गई हो। वह इसलिए कि हमने उसके माया के तत्व को अच्छी तरह से देखा नहीं होता, तभी ऐसा भ्रम होता है। भुक्त भोगा परित्यक्ता दृष्ट दोषा च नित्यशः नेश्वरस्या शुभम धत्ते स्वे महिमिभि स्थितस्य च। अब देखो, यदि कोई हापूस आम खाने ही जा रहा हो और यदि वह आम उसके हाथ से फिसल कर गिर जाए तो उसे कैसा लगेगा? उसकी बुद्धि तो कहेगी कि गिरी हुई चीज़ को उठाना नहीं चाहिए। यदि थोड़ी देर इस विचार से वह अपने आप को संयत कर भी ले, तब भी कुछ देर बाद उसका मन कहता है कि अभी तो इसको मैंने एक ही बार चूसा है, कैसे छोड़ दूँ? यह ठीक है, पानी से धोकर फिर से खा लेता हूँ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वह भुक्त भोगा नहीं है। परंतु जब वह उस आम को पूरी तरह चूस कर फेंक देता है, तब क्या देखता है कि छिलके को गाय ने खाया कि बकरी ने? नहीं, क्योंकि अब वह भुक्त भोगा है और परित्यक्ता, उसने पूरी तरह से उसे छोड़ दिया है। वह फिसल कर गिरा नहीं है, उसने स्वयं भोग करके उस छिलके को छोड़ दिया है। दृष्ट दोषा, अब तो उसे छिलके में दोष भी दिखाई देता है कि छिलका खाऊंगा या गुठली चबा कर खाऊंगा तो पेट दुखने लग जाएगा, रस का सारा स्वाद आनंद भी चला जाएगा, तो उसमें दोष है, यह दिखाई देता है। दृष्ट दोषा। इसी प्रकार कहते हैं नेश्वरस्या शुभम धत्ते। जैसे वह छिलका या गुठली उस भुक्त भोगी को दुख नहीं दे सकती, वैसे ही यह प्रकृति का भोग करके जिसने भली प्रकार से उसे देख लिया हो, उसमें दोष भी देख लिए हों और इसलिए उसे छोड़कर जो स्वे महिमनि प्रतिष्ठित अपनी महिमा में स्थित हो गया हो, उस ईश्वर के पास यह माया फिर से नहीं आ सकती, उसको छू नहीं सकती।
एक बार जो हो गया सो हो गया, बार बार थोड़े ही होते रहता है। लेकिन एक बात है, यह माया है तो झूठी ही, लेकिन जब तक साधु सेवा से अंतःकरण शुद्ध नहीं होता तब तक यह जल्दी से अपने प्रभाव को हटाती नहीं है, बहुत नचाती है। परंतु यदि किसी ने तीव्र साधना कर ली हो तब तो डरने की कोई बात नहीं रहती। इतना कहने के बाद अगले अध्याय में कपिल देव जी सबीज समाधि का लक्षण बताते हैं। सबीज समाधि का अर्थ होता है सगुण ध्यान। द्वितीय स्कंद के प्रारंभ में पहले विराट पुरुष का ध्यान, फिर अपने हृदय में उसी पुरुष के एक छोटे से रूप की कल्पना करके उसका ध्यान बताया गया था। वह सबीज ध्यान कहलाता है। अपने धर्माचरण से तप और व्रत के द्वारा मन को शुद्ध करके उसे भोग से हटाकर एकांत स्थान में स्नान ध्यान करके जितासन जितश्वास आदि होकर भगवान का सगुण ध्यान करना सबीज समाधि है। सबीज योग सगुण योग है और इसको करते करते मन जब अत्यंत शुद्ध हो जाता है तो वही मन निर्गुण स्वरूप में स्थित हो जाता है। उसके बाद कैसी स्थिति होती है? कहते हैं देहम चन चर्मः स्थितमुत्थितं वा सिद्धो विपश्यति यतो अध्यगम स्वरूपम दैवादुपेतमथ दैववशादपेतं वासो यथा परिकृतं मदिरामदान्धः। जब उस चरम स्थिति में निर्बीज में निर्गुण में निर्विकल्प में मन स्थित हो जाता है तो उस पुरुष को अपनी देह का कोई भान नहीं रह जाता है। जैसे जब कोई शराब पीकर मदिरांध हो जाता है और तब उसके तन पर से कोई कपड़ा आदि गिर भी जाए तो क्या उसे कुछ पता चलता है कपड़ा उसके शरीर पर है भी या नहीं? उसको कुछ पता नहीं चलता। इसी प्रकार आदमी जब समाधि में रम जाता है तब देह गेह मन आदि सब हट जाते हैं। फिर आंखें खुली हों तो भी क्या? सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षेतान्य भावेन भूतेष्वनु तदात्मताम्। वह तो सारे प्राणियों को आत्मा में देखता है और सब प्राणियों में आत्मा को देखता है। इस प्रकार वह अद्वैत में स्थित हो जाता है। ऐसी स्थिति सबीज समाधि के द्वारा प्राप्त होती है। माता देवहूति ने कहा, भगवान आप इसने इस सबीज समाधि का बड़ा सुंदर वर्णन किया, तत्वों को भी अच्छी तरह से बताया। अब भक्ति योग का भी विस्तार से वर्णन कीजिए। भक्ति योगस्य मे मार्गम ब्रूहि विस्तरशः प्रभो। भगवान कहते हैं भक्ति तो सभी करते हैं, लेकिन किसी की भक्ति तामसिक होती है, किसी की राजसिक होती है तो किसी की सात्विक। कोई भूत प्रेत की पूजा करते रहते हैं। ये लोग तामसिक पूजा करते हैं, किसी को मारने के लिए या किसी को लूटने के लिए। कोई तो देवताओं की उपासना करते हैं अपनी ही कामना पूर्ण करने के लिए, वे लोग राजसिक होते हैं। और जो निस्वार्थ होकर भगवान की उपासना करते हैं वे सात्विक भक्त हैं। और निर्गुण भक्ति जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति है उसके बारे में वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि असली भक्ति तो वह है कि जिसे मुक्ति भी दी जाए तो उसे भी लेने को तैयार नहीं होता है। दीयमानम न गृहंती बिना मत सेवनम जना। वह कहता है मुझे तो भगवान की सेवा करनी है। कोई कहेगा कि तुमने भगवान की बड़ी सेवा की, अब भगवान के लोक में बैकुंठ जाकर आराम से रहो वहाँ। बोले नहीं, ऐसी सालोक्य मुक्ति मुझे नहीं चाहिए। अच्छा तो तुम भगवान के जैसे शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप वाले हो जाओ। बोले ऐसा रूप लेकर मैं क्या करूँगा, हमेशा शस्त्र उठाकर खड़े रहना पड़ेगा। ऐसी सारूप्य मुक्ति भी नहीं चाहिए मुझे। अच्छा भगवान के निजी सचिव बन जाओ और उनके समीप रहो। बोले ना, वह भी नहीं चाहिए। इस प्रकार से स्वामी का सामीप्य भी नहीं चाहिए। भगवान के जैसा ऐश्वर्य ले लो। बोले नहीं। भगवान से एक रूप हो जाओ। बोले नहीं। सारी की सारी मुक्तियाँ देने के लिए कोई तैयार हो तो भी वह उन्हें नहीं लेता। बोले फिर क्या करना है? मुझे तो उनके पैर दबाने हैं, मुझे भगवान की सेवा करनी है। इसको निर्गुण भक्ति कहते हैं। यह सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। भगवान कहते हैं अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तमवज्ञाय मां मर्त्य कुरुतेर चाविडम्बनम। भगवान ने यहाँ उन लोगों की निंदा की है
जो मूर्ति पूजा में ही अटके रहते हैं और सबके हृदय में बैठे हुए उस प्रभु की उपेक्षा करते हैं, ध्यान में रखना, यह मूर्ति पूजा की निंदा नहीं है। कह तो उन मंद बुद्धि वालों की निंदा है जो एक मूर्ति में, पत्थर में या लकड़ी में तो भगवान देखते हैं, उसकी पूजा भी करते हैं, लेकिन यहाँ जो इतने दुखी लोग हैं उनकी पूजा नहीं करते, उनकी कोई सेवा नहीं करते। भगवान कहते हैं यह अर्चना नहीं है, अर्चना की एक विडंबना है, दिखावा है बस और कुछ नहीं। यो माम सर्वेषु भूतेषु संतमात्मा मनीश्वरम हित्वार्चाम भजते मूढ़यात् भस्मन्येव जुहोति स। बोले, सर्वभूत हृदय में स्थित मेरी उपेक्षा करके मूढ़तावश जो केवल मूर्ति पूजा कर रहा है, वह मानो अग्नि में आहुति न देकर भस्म में, विभूति में, राख में स्वाहा स्वाहा करता चला जा रहा है। अरे, राख में आहुति देकर क्या मिलने वाला है? द्विषतः पर काये माम मानिनो भिन्न दर्शिनः भूतेषु बद्ध वैरस्य न मनः शांति मृच्छति। जो दूसरों से वैर करने वाला है उसे कभी भी शांति प्राप्त नहीं होती। उस मनुष्य में वह मेरी उपेक्षा कर रहा है, मेरा अपमान कर रहा है। अब यहाँ कपिल देव जी एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं। बोले, मूर्ति पूजा आदि जो साधनाएं हैं उनका तभी तक महत्व है जब तक यावन वेद स्वः हृदि सर्वभूतेष्वस्थितम्, जब तक उस परमात्मा को अपने हृदय में देख नहीं लेते, वही परमात्मा सबके हृदय में है ऐसा देख नहीं लेते, तभी तक मूर्ति पूजा का महत्व है। उसके बाद मूर्ति पूजा न भी करें तो भी चल जाता है। लोकमान्य तिलक जी से संबंधित एक कहानी है। वे बड़े अच्छे नेता और बड़े देशभक्त थे। वे किसी मित्र के घर गए और वहाँ उनके साथ बात करने लगे। मित्र की पत्नी अपने बेटे से कह रही थी, पिताजी को आज समय नहीं है तो तुम भगवान की मूर्ति की पूजा कर लो। लड़के ने कहा, तिलक जी तो पूजा नहीं करते। माँ ने कहा, चुप चुप रह, क्योंकि दूसरे कमरे में तिलक जी बैठे थे। उन्होंने यह बात सुन ली। वे अंदर आकर कहते हैं, देखो बेटा, माँ की बात माननी चाहिए। वह कहती हैं पूजा करो तो करो, तो वह कहता है आप तो पूजा नहीं करते। तिलक जी बोले, मैं भी पूजा करता हूँ। वह बोला, आप भी करते हैं तो आपके भगवान कहाँ हैं? तिलक जी ने उससे कहा, चलो मेरे साथ। उसे छत पर ले गए। नीचे बहुत सारे लोग आ जा रहे थे। उनकी ओर इंगित करके वे कहते हैं, ये मेरे भगवान हैं और जब तुम इनकी पूजा करना सीख लोगे तब मूर्ति की पूजा छोड़ भी दो तो चल जाएगा। लेकिन न इनकी पूजा और न मूर्ति की पूजा, यह तो ठीक नहीं है। हम लोग तो ऐसे विचित्र हैं कि हमको जब साकार की पूजा करने के लिए कहा जाता है तो हम कहने लगते हैं भगवान क्या साकार हैं? वे तो सर्वव्यापी हैं। वे कोई मूर्ति में थोड़े ही हैं, मंदिर में थोड़े ही हैं। वे तो निर्गुण हैं। अच्छा, तो निर्गुण में मन लगाओ। अब देखो, निर्गुण में मन लगता है क्या? कचौड़ी पकौड़ी की ही याद आती रहती है। निर्गुण में कहाँ मन लगता है? तो आज स्थिति ऐसी है कि निर्गुण में मन लगता नहीं, सगुण में विश्वास नहीं होता, तो सगुण भी गया, निर्गुण भी गया, बस दुर्गुण रह गया। अवगुण बढ़ गए हैं। अपने को स्वयं ही ऐसा मूर्ख ना बनाओ, भ्रांति में मत रखो। देहात्म भाव भी रखना और भगवान की पूजा भी नहीं करना, यह बहुत गलत बात है। भगवान की पूजा करो और उस मूर्ति की कीर्ति भी जग में सब और देखो। पहले उसकी पूजा करना सीखो, फिर ऐसा करते करते जब उस भगवान को सब में देखना आ जाएगा, तब कभी मूर्ति पूजा न भी हो पाए तो चल जाएगा। इसके बाद अब जगत के प्राणियों की श्रेष्ठता का तारतम्य बताते हुए कहते हैं, पत्थर से वनस्पति, वनस्पति से पशु, पशुओं में भी एक इंद्रिय से दो इंद्रिय वाला श्रेष्ठ है। इस प्रकार बताते हुए कहते हैं कि ब्रह्मज्ञानियों में भी जो मेरी सेवा करने में रमता है वह सबसे श्रेष्ठ है, उससे बढ़कर दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। तस्मान मय्यर्पित शेष क्रियार्थात्मा निरंतरः मय्यर्पित आत्मनः पुंसो मयि संन्यस्त कर्मणः न पश्यामि परम भूतम कर्तुः समदर्शनात्। इस प्रकार कपिल भगवान ने भक्ति योग का वर्णन किया और कहा कि मन में सात्विक भक्ति को बढ़ाओ। उनके उपदेश का सार इतना ही है कि हम मूर्ति पूजा करें और उसकी कीर्ति सब ओर देखें और जानें कि जिसकी हम बाहर पूजा कर रहे हैं वही सबके भीतर है।
जैसे जब हम आईने में देखते हैं तब देखते हैं भले ही हम शीशे में हैं, लेकिन वहाँ देखते अपने आप को ही हैं। इसी प्रकार जो मूर्ति है उसमें भी एक आईने जैसी ही समझना चाहिए, उसमें अपना ही स्वरूप प्रकट होता हुआ दिखना चाहिए। जब ऐसा हो तभी उस पूजा का महत्व है, वह पूजा तभी सार्थक होती है। इसके बाद अधार्मिक साधन विहीन जीवन के परिणाम का वर्णन करते हैं। अब देखो, किसी बात को बताने की दो रीतियाँ हैं, पद्धतियाँ होती हैं। एक विधेयात्मक पद्धति होती है, पॉजिटिव मेथड। दूसरी निषेधात्मक होती है, नेगेटिव मेथड। बोले इस प्रकार से साधना करोगे तो ऊंचा फल प्राप्त होगा, और यदि नहीं करोगे तो कोड़े पड़ने वाले हैं। इसलिए अगले अध्याय में नरक का वर्णन आता है, उसे हम वहीं पर विस्तार से देखेंगे, इसलिए यहाँ उसे छोड़ देते हैं। बोले जो लोग किसी भी प्रकार से धर्म, उपासना, भक्ति और ज्ञान का आश्रय नहीं लेते, तम तम धुनोति भगवान, उनको मानो भगवान रुलाते रहते हैं। और देखो, जब संकल्प करके कोई उसे पूरा नहीं कर पाता तो उसे समझ लेना चाहिए कि अब भगवान उसे अपनी ओर खींचना चाहते हैं। यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट ही कहा कि मैं जिसको अपनी ओर खींचना चाहता हूँ उसका धन हर लेता हूँ, उसको दुखी बना देता हूँ। लेकिन फिर भी जल्दी से यह बात हमारी समझ में नहीं आती, तो यहाँ कहते हैं जो कर्म, भक्ति, उपासना, ज्ञानार्जन कुछ नहीं करता वह नरक में जाता है। अत्रैव नरक स्वर्ग इति मात प्रचक्षते, या यातना वै नारकस्य ता इहाप्युलक्षिता। अतः यह ध्यान देने की बात है कि नरक लोक भी होते हैं, उनका वर्णन आगे आने वाला है। उन नरकों में जो दुख हैं सो तो हैं ही, पर यहाँ पर क्या कम है। लोगों के चेहरे देख लो, पता चल जाएगा कि ये स्वर्ग से आए हैं या नरक से। एक ईसाई पादरी थे, उन्होंने अपने शिष्यों को पढ़ाया और कहा कि जाओ अब तुम लोग प्रचार करो। एक बात ध्यान में रखना कि स्वर्ग का वर्णन करते समय चेहरे पर प्रसन्नता हो और आँखों में थोड़ी चमक भी हो। ऐसी भाव भंगिमा सहित हाथ ऊंचे करके हंस हंस कर वर्णन करना। तो एक ने पूछा, और जब हमें नरक का वर्णन करना हो तो क्या करें? बोले तू कुछ मत कर, तू जैसा है वैसा ही खड़ा रह, तो बस लोगों को पता चल जाएगा। विशेष रूप से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अरे यहीं पर सब लोग इतनी नरक यातना भोग रहे हैं, दिन रात अपने कुटुंब पालन में कितने कितने पाप कर्म करते रहते हैं, कैसे कैसे दुख भोगते रहते हैं। अब और कौन सा नरक चाहिए? दिन रात शांति बनी रहती है, नींद नहीं आती, नींद की गोलियां खाकर भी नींद नहीं आती। अधस्तानरलोकस्य यावतीर्यातनादयः क्रमशः समनुक्रम्य पुनरत्राव्रजच्छेच्छुचि। लेकिन हमारे शास्त्रों ने एक बड़ी अच्छी बात यह बताई है कि हमारे यहाँ नरक शाश्वत नहीं होता। बड़ी कृपा है, कोई भी नरक हमेशा के लिए नहीं है। बोले जब बर्तन बहुत गंदा हो जाता है या जब कपड़ा बहुत गंदा हो जाता है तो जैसे उसको खोलते हुए पानी में डाल देते हैं, रगड़ रगड़ कर साफ करते हैं और साफ करके फिर उसे बाहर निकालते हैं, उसी प्रकार नरक में भी सबको साफ करने के लिए ही डाला जाता है। लेकिन हाँ, वह सफाई होती बड़ी भयानक है। नरकों का वर्णन देखने से ऐसा ही लगता है। आगे कहते हैं कि यह जीव दैवात नरक में जाता है और फिर वहाँ से बाहर आता है। तब पहले वह जीव पुरुष के शरीर में आता है वीर्य के रूप में। फिर जब उस वीर्य की स्थापना की जाती है स्त्री देह में, तब उसका गर्भाधान होता है। उस गर्भ का भी यहाँ पर पूरा पूरा वर्णन किया गया है। पहले दिन क्या होता है, तीसरे दिन क्या होता है, फिर एक मास में क्या होता है, पिंड कब बनता है, इंद्रियां कब प्रकट होती हैं इत्यादि। यहाँ इन सब बातों का वर्णन किया गया है। यहाँ पर गर्भावस्था का जो वर्णन है उसे देखकर चिकित्सा शास्त्र वाले भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। इतना विस्तृत वर्णन किया गया है। और फिर कहते हैं कि वह जीव गर्भावस्था में ऋषि के समान होता है। उसको ज्ञान होता है कि कितने कितने जन्मों में उसने कौन कौन सी यातनाएं भोगी हैं। सोहम वस्नपि विभो बहु दुख वासम गर्भान निर्जिगमिषे बहिरंधकूपे यत्रोपयातम
उपस्पति देवमाया मिथ्यामतिर्यदनु संसृति चक्रमेतत् तस्मादहं विगत विक्लव उद्धृष्य आत्मानमाश्रुत मसः सुहृदात्मनैव भूयो यथा व्यसन मेतदने कररन्ध्रं मामे भविष्यद् उपसादित विष्णुपादः। तब वह जीव भगवान से कहता है कि मैं अनेक अनेक गर्भों से निकला और उन सभी गर्भों में मैंने बहुत सी यातनाएं भोगी, लेकिन भगवान इस समय आप मुझे इस अंधकूप से निकाल दीजिए। यहाँ से निकलकर मैं आपका भजन करूँगा। मैं फिर से इस माया के चक्कर में नहीं आऊँगा। मुझे जल्दी से यहाँ से छुड़ाइए। इस प्रकार वह ऋषियों जैसी बातें करता है। एवं कृतमतिर्गर्भे दशमास्यः स्तुवन् ऋषिः। यहाँ ऋषि कहा गया है उसको उस समय सब याद आता रहता है। देखो, जब किसी बच्चे का जन्म होता है तब यदि वह जल्दी से रोता नहीं तो नर्स उसे एक चांटा लगाती है, फिर वह जोर से रोने लगता है और बस चांटे से प्रारंभ हुआ तो आखिर तक जीवन में वह चांटे ही खाता रहता है। तब उसकी ऐसी स्थिति होती है कि कीड़ा आ जाए चाहे चींटी आ जाए उसे पता ही नहीं चलता है, बस वह रोता है। और जब वह रोता है तब उसकी माँ को भी समझ में नहीं आता है कि यह क्यों रो रहा है। वह चिल्लाता रहता है, दुख भोगता रहता है। यहाँ उन सभी दुखों का वर्णन किया गया है। न तथास्य भवेन मोहो बंधनाश्चन्य प्रसंगतः योषित संगाद्यथा पुंसो यथा तत्संगित संगतः। आगे कहते हैं कि वह जीव यहाँ पर अनेक प्रकार की आसक्तियाँ बढ़ा लेता है, लेकिन सभी आसक्तियों में यह जो स्त्री में होने वाली आसक्ति है और इसी प्रकार स्त्री के लिए पुरुष में जो आसक्ति है वह सबसे ज़्यादा कष्टप्रद है। दूसरी आसक्तियाँ इतनी तकलीफ देने वाली नहीं होती। हम सब देखते जानते हैं कि जब किसी लड़की को किसी लड़के से प्रेम आसक्ति हो जाता है तब वे लोग जन्म के संबंधों को माता पिता के साथ जो जन्म से ही एक संबंध बना रहता है, प्रेम होता है, उसे भी त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। बोले जो स्त्री का संग है और स्त्री के साथ रहने वाले लोगों का जो संग है, इसके जैसा दुखदायी संग इस संसार में दूसरा नहीं है। अतः उनके हाथ का खिलौना कभी मत बनो। स्त्रीत्वं स्त्री संगतः प्राप्तो वित्तापत्य ग्रह प्रदम। कपिल देव जी यहाँ साफ साफ कहते हैं कि जो पुरुष स्त्री के में अति आसक्त है, मेरी स्त्री मेरी पत्नी कहता रहता है, वह पुरुष पहले स्त्री था। अर्थात आज जो पुरुष है वह पूर्व जन्म में स्त्री ही था और तब पुरुष देह में आसक्त होने के कारण स्त्री देह छोड़कर पुरुष बन गया। जिसको आज स्त्री देह में देख रहे हैं वह पहले पुरुष थी और तब उसकी आसक्ति स्त्री में होने के कारण अब वह पुरुष स्त्री बन गया। कौन स्त्री है कौन पुरुष, यहाँ कोई ठिकाना है किसी का। वेदांत की दृष्टि से देखें तो हंसी आने लगती है। यहाँ साफ लिखा है कि जो स्त्री देह में आसक्त था वह स्त्री बन जाता है, स्त्री को पुरुष देह में आसक्ति हो तो वह पुरुष बन जाती है। यह चक्र चलता रहता है। तस्मन् कार्य संत्रासो न कार्पण्यम न संभ्रमः बुद्धवा जीव गतिम धीरो मुक्त संगेश्चरेदिह। गृहस्थाश्रम भी ग्रह में आसक्त होने के लिए नहीं होता। जो लोग गृहस्थाश्रम में हैं उनको भी अपना जीवन इस प्रकार बना लेना चाहिए कि जैसे हर कार्य के द्वारा वे भगवान की ही पूजा कर रहे हों। यदि हम अपने घर का काम भी भगवान की पूजा समझकर कर सकें तो फिर कहना ही क्या है। ऐसा व्यक्ति तो गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी बिल्कुल मुक्त हो जाएगा, उसको भी ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, वही ज्ञान जो सन्यासी को प्राप्त होता है। लेकिन एक बात है, लोग पूछते रहते हैं घर में निकलकर घर में रहकर क्या यह ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। देखो, घर में रहकर भी यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसको नहीं प्राप्त हो सकता जो यह चाहता रहता है कि घर में रहकर ही उसे यह ज्ञान प्राप्त हो जाए, क्योंकि वह घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। जो आदमी घर में आसक्त है,
घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, डरता है, वही पूछता रहता है कि क्या घर में रहते हुए भी इस ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है? तो कहा उसको नहीं हो सकती। लेकिन जो घर में आसक्त नहीं है, जिसे घर छूटने या छोड़ने का भय नहीं है, वह तो जब छोड़ना पड़े तो छोड़कर चल देगा। अरे, विदुर जी ने जिस घर का त्याग किया था वह क्या कोई साधारण घर था? उस घर में तो भगवान स्वयं आकर भोजन करके गए थे। ऐसे घर को छोड़कर चले गए थे विदुर जी। छोड़ने की ज़रूरत पड़े तो ऐसे छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल तृण की तरह, जैसे किसी घास की पत्ती को उठाते हैं और थोड़ी देर के बाद छोड़ देते हैं। ऐसा यदि कोई हो तो वह घर में रहकर भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार यह सारा ज्ञान देने के बाद भगवान कपिल मुनि अपनी माँ से कहते हैं, नई तत्खलायोपदिशेन्ना विनीताय करहिचित न स्तब्धाय न भिन्नाय नैव धर्मध्वजाय च। जो दुष्ट हो, नम्र नहीं हो, जिसके मन में भक्ति नहीं हो, उसे यह ज्ञान नहीं देना, अर्थात अनधिकारी व्यक्ति को यह ज्ञान नहीं देना। ना भक्ताय च मे जातु न मद्भक्तद्विषामपि। जो कोई मुझसे या मेरे भक्तों से द्वेष करने वाला हो, उसे भी यह ज्ञान नहीं देना। उसको खाने पीने दो, भोग करने दो। उसके पास एक महल हो तो तुम्हारे 10 महल हो जाएं, उसे ऐसा आशीर्वाद देना। उसे ये ज्ञान की बातें बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन श्रद्धानाय भक्ताय, जो मेरा भक्त है, जिसका चित्त श्रद्धा युक्त है, जो सर्व प्राणियों से मैत्री करने वाला है, सेवारत है, शांत है, उसी को यह ज्ञान देना। फिर कहते हैं, माता जी, आपको मैंने यह ज्ञान दिया, आपने सुन लिया, अब आप इस पर विचार करती रहिए, इसका मनन चिंतन करती रहिए। इससे आपके मन की सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी, आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इतना बताकर फिर कहते हैं, नमस्कार, अब मैं चला। देखो, ये कपिल देव जी ज्ञानावतार हैं, और वह माँ भी देखो कैसी हैं, उनका मोह दूर हो गया था। अतः विस्नस्तमोहपटला तम भी प्रणम्यम। वे कपिल मुनि को, अपने पुत्र को प्रणाम करती हैं और कहती हैं, आपने मुझे इस संसार के बंधन से छुड़ा दिया, मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं। पुनः प्रणाम करती हैं। उनको प्रसन्न करके कपिल मुनि चले जाते हैं। कहते हैं कि वे गंगा सागर के पास बंगाल में चले गए। यहाँ उनकी माता जी यानी देवहूति ने उसी आश्रम में बैठकर ऐसा ध्यान लगाया कि कई कई दिनों तक उनको अपनी देह का भी भान नहीं रहता था। देवी देवता आकर उनके देह की रक्षा करते थे, और इसी तरह अंत में उन्होंने अपनी देह को विलीन कर दिया। य इदम शृणोति यो भी धत्ते कपिल मुनेर मतम आत्मयोग गुह्यम। भगवती कृतधि सुपर्णकेता वुपलभते भगवत पदारविंदम। इस प्रकार यह जो कपिल मुनि के द्वारा दिया गया ज्ञान है, इसका जो कोई वर्णन करता है, श्रवण करता है, चिंतन करता है, उसे भगवान के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति प्राप्त होती है। ऐसी इसकी फलश्रुति है। इसी प्रसंग के साथ यह तीसरा स्कंद समाप्त होता है। यह सर्ग का वर्णन हुआ। अब अगले स्कंद में विसर्ग का वर्णन है। नारायण नारायण।